नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का मार्केट अपडेट कर दूं। आज निफ्टी जो 51 पॉइंट अपसाइड के साथ 17,945 पे क्लोज हुआ है। सेंसेक्स 76 पॉइंट अपसाइड के साथ 60,135 पे क्लोज हुआ है। आज के टॉप गेनर्स हैं टाटा मोटर्स, कोल इंडिया, मारुति, पावर ग्रिड, ग्रासिम। आज के टॉप लूजर्स हैं टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ब्रिटानिया। जो 6 सेक्टर है उसका मैं अपडेट दे दूं आपको। ऑटो सेक्टर जो है प्लस 2.67% अपसाइड में क्लोज हुआ है। बैंकिंग सेक्टर प्लस 1.37% अपसाइड में क्लोज हुआ है। एफएमसीई सेक्टर जो है प्लस 0.81% अपसाइड में क्लोज हुआ है। आईटी सेक्टर जो है माइनस 3.36% डाउनफॉल में क्लोज हुआ है। अच्छा अपॉर्चुनिटी है, निफ्टी एक्यूमुलेट कर सकते हो तो करते रहो। मेटल सेक्टर जो है प्लस 1.05% अपसाइड में क्लोज हुआ है। फार्मा सेक्टर जो है आपका प्लस 0.69% अपसाइड में क्लोज हुआ है। तो ये रहे अपडेट। आज का कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस नहीं है, जो है मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल रखा है। बाकी जो सवाल है आपके लेना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अमित गौर जी सर, अगर कोई ऑप्शन प्रीमियम 330 पे 560 आरएस पे क्लोज हुई है एक्सपायरी के दिन, क्या सेलर को प्रॉफिट होगा या लॉस, और बायर को क्या होगा? सर वो डिपेंड करता है क्या बोलते हैं, एक्सपायरी को कब ओपन होता है। और एक्सपायरी को मान लो ओपन ऊपर ओपन होता है तो सेलर को लॉस है, बायर को प्रॉफिट है। अगर नीचे ओपन होता है तो सेलर को प्रॉफिट है, बायर को लॉस है। सिंपल कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। सर वरुण बेवरेज एंड देवयानी से ले सकते हो। वरुण बेवरेज से थोड़ा बहुत लेना, 2 या 3% अपने पोर्ट 1 या 2% अपने पोर्टफोलियो का। देवयानी से बेट कर सकते हो थोड़े बहुत, ठीक है। सर एक्सपायरी वाले दिन इन द मनी स्टॉक्स ऑप्शन को डिलीवरी लेकर देकर एक्सरसाइज करते हुए इंडेक्स ऑप्शन और करेंसी या कमोडिटी ऑप्शन का क्या होता है? इंडेक्स ऑप्शन का कैश सेटलमेंट होता है, करेंसी का भी सेम है, कमोडिटी का भी सेम है। और आपको कमोडिटी में डिलीवरी लेनी होती है तो आपको 15 डेज पहले जो है एक्सचेंज को इंटीमेट करना होता है। अगर आप नहीं करते हो तो आपका मेनली जो सेटलमेंट होता है वो कैश सेटलमेंट होता है। स्टॉक में तो क्या होता है, ब्रोकर आपसे 4 डेज पहले ही मांगने लगेगा पैसा कि आप जो है मार्जिन मेंटेन करो। और मार्जिन मेंटेन नहीं है आपके पास, या फिर आपने सेल किया हुआ है तो स्टॉक मेंटेन करो, और वो नहीं है आपके पास तो वो बोलेगा आपका ऑटोमेटिक 4 वर्किंग डेज बिफोर जो है उसको ऑफ कर देगा। कमोडिटी, करेंसी और इंडेक्स में जो है कैश सेटलमेंट होता है। वहां पे जो भी होगा आपका पैसा जो है आपके फंड्स अकाउंट में चला आएगा, ठीक है। सर इज इट गुड टू बाय टीसीएस एट टुडे डाउनफॉल लेवल 360? सर जी फिर से ऑनलाइन वर्क जी मैं फिर से बोलता हूँ, डाउनफॉल अगर देख सकते हो तो आप सिंगल स्टॉक्स में एंट्री करो, नहीं तो एनईटीएफ आईटी फिर से बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छे लेवल में मिल रहा है, ठीक है। वो आपके लिए वर्कआउट करेगा। मैरियम जी सर आज 5K इन्वेस्ट किया एनईटीएफ आईटी में, अब इसे भूल जाना चाहिए? सर जी आप इन्वेस्ट करते रहो, फिर से बोल रहा हूँ, अगर ईटीएफ आईटी आपको क्या बोलते हैं ईटीएफ 5% डाउनफॉल होता है तो सर जी वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। कौन सा स्टॉक रहने वाला नहीं रहने वाला उसकी आप टेक केयर मत करो, ठीक है। ईटीएफ मींस ईटीएफ इंडिया है, सिंपल समझ लो। 30-40% डाउन है मतलब मार्केट जो है ऑलमोस्ट 40%। अगर ईटीएफ डाउन है समझ लो आपका मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक 80% 90% डाउन होगा, ठीक है। तो सिंपल है, आप इन्वेस्ट करते रहो, आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। आप सीख जाओगे क्या होता है नहीं होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। सर बीबीए में एडमिशन लिया है, आई नो बुक्स पढ़ना चाहिए थ्रू आउट, बट आप थोड़ा गाइड कर दीजिए सो दैट अच्छे से। देखो वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर, बुक्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जो भी है कोर्सेज हैं आपके, कोर्सेज आप क्लियर करो। डिग्री ठीक है, डिग्री होना एक अलग बात है, नॉलेज होना एक अलग बात है। तो डिग्री है प्लस साथ में नॉलेज है तो आपके लिए अच्छी वर्कआउट करेगा वो, ठीक है। सर पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक के बाय कर सकते हैं? सर जी मेरी तरफ से नहीं है, ठीक है। आपको अपने रिस्क पे बाय करना है सर जी, तो पारस डिफेंस सर जी वही बोल रहा हूँ सर जी, मेरी तरफ से ना है, ठीक है। आपको अपने रिस्क पे बाय करना है सर जी, कर सकते हो। मैं सर जी रिकमेंड नहीं करता जिस चीज की मुझे समझ ना हो, कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है, क्या बनाती है नहीं बनाती है, जब तक मैं पूरा क्लियर कट थ्रू आउट ना नहीं होऊंगा सर जी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आपको रिस्क लेना है सर जी ले सकते हो, या थ्रू म्यूचुअल फंड के आओ, म्यूचुअल फंड के थ्रू आओ सर जी। वो आपका जो है टेक केयर कर लेगी, क्या कर रही है कंपनी नहीं कर रही है, उनका उनका जो है छोटी कंपनी है, मैनेजमेंट अच्छी है तो वो जो है इंटरनल बात कर लेते हैं, इंटरनल मतलब पूछ लेते हैं कंपनी वाले से आगे नेक्स्ट 5 ईयर्स का प्लान क्या है। वो मेरे पास ऑथोरिटी नहीं है पूछने की, ठीक है। तो मैं जहां तक कंफर्टेबल हूँ सर जी वहां तक मैं कंफर्टेबल हूँ। कुछ भी बुरा होता है तो मतलब पैसे पे रिस्क है आपके, मेरी तरफ से सर जी ना है। बाकी आपको बाय करना है सर जी, अपने रिस्क पे बाय कर सकते हो। सर आज बाय किया हुआ शेयर्स अगले दिन सेल कर सकते हैं? सर जी बिल्कुल, बीटीएसटी उसको बोलते हैं। अगर आपका डिफॉल्ट नहीं हुआ है सेलर तो आप डिफॉल्ट नहीं हो गया, और हो गया है तो आप भी डिफॉल्ट हो जाओगे। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में पारस सर, पारस डिफेंस मेरे तरफ से ना है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स से थोड़ी बहुत अपने पोर्टफोलियो का ऐड कर सकते हो आप। जय माता दी सर, सुधीर कुमार जी जय माता दी सर, कैसे हो?
ठीक है। जितेंद्र शर्मा जी, हाय सर जी, कैसे हो आप? सर आकाश जी, सर एसआरएफ का शेयर्स कल खरीदा तो बोनस मिलेगा सर जी? मिलेगा सर जी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप ओल्ड प्राइस पे खरीदते हो तो बोनस मिलेगा, और आप न्यू प्राइस पे खरीदते हो तो बोनस नहीं मिलने वाला। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बोनस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्टॉक नीचे आ जाएगा। अब लग रहा है कि आपको यहाँ से डबल हो जाएगा तो ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अगर मान लो यहाँ से वैल्यूएशन डबल होने वाला हुआ, अर्निंग्स अच्छी हुई, तभी होने वाली है वो, ठीक है। सर एचसीएल टेक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, एमएमटीसी, एनइक्विटी रूट मोबाइल लिमिटेड फॉर लॉन्ग टर्म। सर जी फिर से शैलेश सिंह जी, मैं फिर से बोलता हूँ आपको, ईटीएफ के थ्रू जाओ, काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म कर सकते हो, लेकिन सर ईटीएफ जो है आपके लिए द बेस्ट रहेगा। सर बहुत कॉल्स आ रहे हैं मेरे को, लेवल देखते प्लीज इन्वेस्ट, आई एम ओनली ट्रेडिंग इन आई एम इंडिया एंड बर्गर किंग। सर ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मुझे भी सर जी बहुत मैसेज आते हैं, सर जी आप कॉल देते हो क्या? मैं कॉल वॉल नहीं देता, पहले ही बोल देता हूँ। कॉल वॉल मेरा जो है, मेरा काम नहीं है कॉल देने का, कि कल क्या होगा आज क्या होगा। ऑलरेडी आपको बहुत से टेलीग्राम चैनल्स अवेलेबल हैं, जाके आप ले सकते हैं क्या करना है नहीं करना है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल हो, कोई दूसरा डाउट नहीं करना उसमें क्या करना नहीं करना है, ठीक है। जिससे में कंफर्टेबल हो, ठीक है। सर जी व्यूज ऑन इन्फो एज, नौकरी एंड वाई आईसीसी एफएमसी ईटीएफ डज नॉट हैव लिक्विडिटी। लिक्विडिटी सर जी है आपको, ओनली टू केसेस जी, बायर्स एंड सेलर्स उतने ही होंगे सर जी, किसी को नोन नहीं है, ठीक है। आप लिक्विडिटी की चिंता मत करें, आप बस ऑर्डर प्लेस करके छोड़ दें, आपका देखना ऑर्डर बाय और सेल हो जाएगा। नौकरी पे से मेरा व्यू नहीं है फिलहाल, अभी मैं एनईटीएफ आईटी पे ज्यादा बैठ करने के लिए बोलता हूँ। टाटा मोटर्स की 100 शेयर्स लिए हैं, 280 होल्ड कर सकता हूँ सर जी, 5 ईयर सर जी करो। टाटा मोटर्स सर जी कंपनी कमाल की है, ठीक है। मैं 140 से बोल रहा हूँ सर जी, होल्ड कर सकते हो, होल्ड करो सर जी। टाटा मोटर्स शेयर से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं सर जी, होल्ड करो सर जी, टाटा मोटर्स को, ठीक है। मोमेंटम बस आए तो बस घबराना मत, ठीक है। वो आपको देखना होगा, वो जो है मैं आपको रोक नहीं सकता। चीज़ें समझ में है तो आप रह सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, चीज़ें समझ में नहीं आती फिर जो है मैं तो है रोक नहीं सकता सर, ठीक है। अमित जागलान जलान जी, सर कोल शॉर्टेज होने के कारण हम लोग का सिचुएशन भी चाइना जैसा हो जाएगा क्या? सर जी फिर से बोल रहा हूँ, उसकी आप चिंता मत करें, कुछ टाइम के लिए होगा, फिर से कोल शॉर्टेज क्या बोलते हैं, कोल सप्लाई होगा, फिर दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चिंता ये सब जो है, फिर से बोलता हूँ, आपको रिएक्ट करना है सर जी कर लो, मैं 2 ही फिलॉसफी पे काम करता हूँ। नीचे मतलब अपॉर्चुनिटी, ऊपर है तो ऊपर है। आपको क्या करना है देख लो। टाटा मोटर्स में कंफर्टेबल था, चिप शॉर्टेज वाला तब भी, अब भी मैं कंफर्टेबल हूँ। अब चीज़ें आपको देखनी है, क्या करना है नहीं करना है, ठीक है? वो आप देख लो सर जी, उस मैं वो जो है एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ सर जी कि मैं बता सकता हूँ क्या होने वाला, नहीं होने वाला है। जो चीज़ है मेरे पास, वो उसमें कंफर्टेबल हूँ कि कंपनी क्या करती है, नहीं करती है। बैठोगे पैसे बन जाएँगे। पेशेंस नहीं है, डेली प्रॉफिट चाहिए, सर जी मुझे नहीं आता वो सर जी वो चीज़ें, ठीक है? सर व्हिच प्लेटफॉर्म आई गेट 20 मार्केट डेप्थ फ्री ऑफ कॉस्ट? जीरो। जीरो दाम सर जी मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सर प्रिंस पाइप, सर जी प्रिंस पाइप मेरा सर रिव्यू नहीं है, म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओ इसमें, ठीक है। सर चाइना में जो पावर शॉर्टेज हुआ है वो इंडिया में भी हो सकता है, परिवार जी। सर फिर से बोलता हूँ सर जी, ये सब चीज़ें आप कहीं और से देख के आते हो, यहाँ पे सर जी मत बोला करो सर जी, मैं इस फील्ड में जो है नहीं हूँ, ठीक है। जहाँ पे कंफर्टेबल हूँ सर जी, कंफर्टेबल हूँ सर जी, मैं मुझे उतना सोचना नहीं पड़ता, मैं बहुत 8 साल से वही देख रहा हूँ मैं, ठीक है। एट द एंड में क्या चलता है, क्या चलता है मुझे पता है। बस रिटर्न चाहिए इन्वेस्टर को और कुछ नहीं चाहिए। वो कोल शॉर्टेज हुआ, ब्लैकआउट हो गया, चाइना कुछ हो गया, इराक कुछ बोल दिया, उसको नहीं सुनना। उसको सुनना है मूर्ति रिटर्न क्यों नहीं बना मेरा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, उस पे मैं काम करता हूँ, बाकी क्या होगा नहीं होगा सर जी मुझे पता नहीं। मैं 2 चीज़ पे काम करता हूँ, नीचे आएगा मेरे लिए अपॉर्च्युनिटी है। बाकी आप देख लो सर जी क्या करते हो, नहीं करते हो। मैं सर जी वो सब ट्रैक ही नहीं करता, क्या होने वाला, नहीं होने वाला। क्या हो जाएगा? 20% मार्केट डाउन हो जाएगा, अच्छी बात है। कुछ और हो सकता है? डाउन है, कल ऊपर नहीं जाएगा। टाटा मोटर्स 600 का था, 560 का था, 60 का लो गया, 420 का चल रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, चीज़ें समझ में आएगी तो आपको जो है दिक्कत नहीं होगी, चीज़ें समझ में नहीं आएगी सर जी तो बाय हाई सेल लो करते रहोगे सर जी, वो देखते रहो सर जी, मेरा सर जी वो काम नहीं है, ठीक है। सर हेवेल्स वाज ट्रेडिंग 20 ईयर्स पहले 1 पे था, अगर ये लाइव 20 ईयर्स सर जी ऐसा नहीं होगा सर जी। फिर से बोलता हूँ राकेश गोयल जी, 20 ईयर्स पहले, 20 ईयर्स पहले जो है मार्केट में क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं वो बहुत कम थे जो पार्टिसिपेंट्स थे। तो उतना डिमांड एंड सप्लाई नहीं हो रहा था, ठीक है। अब वो प्राइस आप नेक्स्ट 20 ईयर्स में नहीं नहीं मान सकते, ऑलरेडी ये प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है। वैल्यूएशन हो रहा था पिछले 20 ईयर्स पहले, लेकिन उस समय कोई बायर ही नहीं था वहां पे कि मतलब किसी को स्टॉक्स में एंट्री करना है, ठीक है। अभी सभी आ गए हैं, सभी आ गए मतलब सभी आ गए हैं। आप फंड हाउस है, म्यूचुअल फंड हाउस से भी रजिस्टर्ड से कंपनियां हैं, सब जो है क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनियां पे आप इन्वेस्ट करना चाहती है। कोई भी क्या बोलते हैं माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में उतना रिस्क नहीं ले रही है। सारी कंपनियां हमेशा आपको प्रीमियम मिलेगी, हमेशा मतलब हमेशा। तो जो आप 40 ईयर्स पहले चार्ट देख रहे हो वो आप छोड़ दो, 12 to 15% बन जाए आपके लिए बहुत है, बहुत है मतलब बहुत है सर जी, ठीक है।
बहुत अच्छा है। आप बने रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है? बाकी आप पे डिपेंड करता है। हेलो सर, ये सीडीएसएल कैसा है लॉन्ग टर्म के लिए? कोल इंडिया कैसा है? सर जी, कोल इंडिया फिर से बोल रहा हूँ, और ऊपर फँसते हो फिर लंबा वेट करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रख लेना। अगर ऊपर फँसते हो कोल इंडिया में फिर लंबा वेट करना पड़ेगा आपको। तो लंबा वेट के लिए आप तैयार हो तब तो ठीक है। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कोल इंडिया को खास करके। दूसरे स्टॉक्स में जाओगे अच्छा रहेगा। सीडीएसएल ग्रोथ स्टॉक्स है। नीचे आएगा आपके लिए अपॉर्च्युनिटी है, कुछ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो जो है इसमें डाल सकते हो आप। सर वी ऑन एमएसटीसी सर जी फिलहाल नहीं सर जी, ठीक है। सर क्यूओक्यू रिजल्ट एंड वाईओवाई रिजल्ट कैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है? सर वाईओवाई आपको ईयर ऑन ईयर देखना पड़ता है, मतलब लास्ट ईयर के इस क्वार्टर को इस ईयर के इस क्वार्टर से कंपेयर करना होता है। क्यू ऑन क्यू मतलब क्या होता है? इस क्वार्टर को आप नेक्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हो, वो वर्कआउट नहीं करता। तो हमेशा जो है वाई ओ वाई रिजल्ट देखा करो ईयर ऑन ईयर, ठीक है? वो जो है ज़्यादा क्या बोलते हैं, वही पैरामीटर है मेजर करने का उसके कंपनी के परफॉर्मेंस का, ठीक है? सर आईआरसीटीसी एफएल अभी ऐड कर सकता हूँ? सर जी थोड़े बहुत सर जी करना हो तो एफएल पे मेरा व्यू नहीं है। आईआरसीटीसी आपको अगर आपको ऐड करना हो थोड़े बहुत आप ऐड कर सकते हो, उससे ऊपर नहीं। सर पीएसयू बैंक भी इस तरह से फिलहाल मत लो, ठीक है? बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। बैंक भी इससे अच्छा ले लोगे काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है? पीएसयू बैंक भी जब आना लेना होगा मैं बता दूँगा कब लेना है आपको, फिलहाल अभी ऐड मत करो। सर प्रॉपर शेयर मार्केट नॉलेज लेने के लिए कहाँ और कैसे स्टडी करें? सर जी आप एनआईएसएम कोर्सेज़ करते रहें, द बेस्ट है। उससे अच्छा कोर्स ना बना है, ना बनेगा। एनआईएसएम के जो भी सारे कोर्सेज़ हैं आपको कर सकते हो तो कर लो। अब आपको नहीं पढ़ना 2 घंटे में चाहिए मास्टर का नॉलेज, वो सर जी पॉसिबल नहीं, ठीक है? आपको थ्रू आउट द प्रोसीजर जो है प्रोसीजर के थ्रू जाना ही पड़ेगा, जो भी है, ठीक है? सर सिप्ला कंपनी कैसी है लॉन्ग टर्म के लिए? सर जी आप बेट कर सकते हो। सर क्या 18150 आ जाएगी निफ्टी? सर जी आ सकती है सर जी, कहने को कुछ नहीं कह सकते। कल मार्केट डाउन भी हो सकती है। सर प्रेडिक्शन जो है बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है मतलब बहुत मुश्किल है। वो मेरे समझ के बाहर है सर जी। मैं उस पे काम नहीं करता, ठीक है? शॉर्ट टर्म वाले पे, क्योंकि शॉर्ट टर्म वाले में वर्कआउट नहीं करेगा। कर गया तो ठीक है, नहीं मोस्ट ऑफ द केस नहीं करता, ठीक है? प्रेडिक्शन मतलब क्या है? मैं कल 1 लाख क्वांटिटी सेल करने वाला हूँ टीसीएस का, वो पता है, नहीं पता है? तो जब नहीं पता है तो फिर कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है? अभी मैं सो रहा हूँ, कल बाय करना है, कल मेरा मूड चेंज हो गया, कल मुझे सेल करना है। तो दिख रहा है क्या चार्ट में? नहीं दिख रहा है। तो जो चीज़ें नहीं समझ सकते सर जी, वो प्रेडिक्ट करने से फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है? बैठे रहो, पैसे बन जाएँगे आपको, उसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली। सर एसटीसी स्प्लिट डेट डिक्लेयर हो गया? सर जी हाँ, 29th को उसका रिकॉर्ड डेट है, 28th को आपका जो है शेयर जो है स्प्लिट हो जाएगा, 27th को आप बाय करोगे तो आप एलिजिबल हो, ठीक है? सर टेल अस अबाउट टॉप 5 होल्डिंग्स दैट यू हैव बीन होल्डिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म। सर जी मेरा जो है स्टॉक्स रिकमेंडेशन, मैं स्टॉक्स बाय नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत कंप्लायंस है। एनपीएस, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ 3 चीज़ पे ही मैं काम करता हूँ, मुझे पता है रिटर्न जो है बन जाएगा अच्छा-सा, मुझे दिक्कत नहीं लेनी। थोड़ा बहुत मैं लाइफ का शेयर्स ऐड करता हूँ, क्योंकि मुझे अगर मैं स्टॉक्स ऐड करता हूँ पोर्टफोलियो में, मुझे हर क्वार्टर अपना कंप्लायंस देना पड़ता है कंपनी को। तो मैं बाय सेल नहीं कर सकता। जो भी मैं एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब के लिए, वो सब लिख देता हूँ मैं वहाँ पे, कितने क्वांटिटी में बाय किया, क्या बाय किया, क्यों बाय किया है मैंने, ठीक है? तो वहाँ पे जो है मुझे हर क्वार्टरली, क्योंकि मेरा पैन नंबर रहता है उनके पास, डिटेल सब रहता है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता सर, ठीक है? मैं ओनली एनपीएस, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, मुझे पता है रिटर्न अच्छे बन जाने वाले हैं, मुझे दिक्कत नहीं है। डाउनफॉल अपॉर्च्युनिटी है मेरे लिए। मैं ज़्यादा हाइप हाइप नहीं देता सर जी, क्या करना है, नहीं करना है। मुझे पता है क्या करना है, लॉन्ग टर्म में वही वर्कआउट करने वाला है, ठीक है? सर स्टिलिंग एंड विल्सन नॉट सर मेरी तरफ से ना है, ठीक है? सर बर्गर किंग से ही ले सकते हो, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप सर जी इस पे बेट कर सकते हो। सर शेयर को लॉन्ग टर्म होल्ड करके बेचने पे लॉन्ग टर्म गेन टैक्स और इनकम टैक्स दोनों देने पड़ते हैं। सर जी आप आईटीआर फाइल करोगे, उसमें आपको एक लॉन्ग टर्म गेन टैक्स है। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे ना, उसमें एक टर्म है आपका लॉन्ग टर्म गेन, दोनों नहीं करना होता। आप आईटीआर फाइल करोगे तो लॉन्ग टर्म गेन ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। लॉन्ग टर्म गेन एक टर्म है जो कि स्टॉक मार्केट में लगता है। जब भी आप किसी स्टॉक को 1 साल, इक्विटी वाले को 1 साल से ऊपर होल्ड करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म देना पड़ता है। लॉन्ग टर्म कितना है? लॉन्ग टर्म अप टू 1 लाख रुपीज़ पर फाइनेंशियल ईयर पर पैन फ्री है। उसके ऊपर जितना भी होगा 10% प्लस सेस आपको जो है देना होगा। ठीक है? तो वही है। ओके सर, शेयर क से प्रॉफ़िट निकाल के प्रिंसिपल अमाउंट कैसे सेफ रखें? सर जी, प्रिंसिपल अमाउंट फिर से बोल रहा हूँ, अ, जो भी आपका है, मान लो 1 लाख इन्वेस्ट किया है, 30,000 प्रॉफ़िट हो रहा है, तो 1 लाख रुपीज़ आप पूरा सेल कर दो, 1 लाख रुपीज़ आप निकाल लो, 30,000 का बाय कर लो। लेकिन आप सीखोगे नहीं इससे मार्केट, ठीक है? प्रॉफ़िट एट द एंड में बन जाएगा आपको। मैं भी हूँ, आप भी हो, देख लो एट द एंड में 10 सवाल पूछ लेना कि किसका क्या-क्या बना है। मुझे पता है लॉन्ग टर्म में जहाँ पे हूँ मैं, नहीं बनने वाला है। और मैं अपसाइड मैं टॉप बॉटम पकड़ने लगा वहाँ के लिए कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? ये मुझे पता है। जब तक बचा हुआ हूँ, एक स्वान मोमेंट आएगा, पूरा साफ, पोर्टफोलियो साफ, ठीक है? तो वो मुझे पता है क्या है, नहीं है, मुझे मार्केट में पिछले 8 साल से देख रहा हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है, पैसे कैसे बनते, नहीं बनते।
मैं एडवाइज़र हूँ तो मुझे ज़्यादा जो है हाइप नहीं करना होता, क्योंकि इन्वेस्टर को वो चीज़ नहीं चाहिए जो मैं सोच रहा हूँ। उसको पैसे की सेफ्टी चाहिए और रिटर्न ठीक-ठाक बन जाए, तो कंफर्टेबल है वो, ठीक है? वो सुनने वाला नहीं कि मतलब क्या हो गया, नहीं हो गया, ब्लैकआउट हुआ, नहीं हुआ। उसको बस ये चाहिए कि लॉन्ग टर्म एट द एंड में पैसे बन जाएँ। उसको और ज़्यादा कुछ हाइप नहीं चाहिए, क्या है, नहीं है, कुछ नहीं, वो उतना नहीं सुनना चाहता। प्रोफ़ेशनल में अपने वो ठीक है, वो अपना काम कर रहा है। तो बाकी आप देख लें कैसे करते हैं, नहीं करते हैं। मैं प्रॉफ़िट निकालने के लिए बोलता हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट जब तक आप अपसाइड डाउनसाइड मार्केट में नहीं सीखोगे, तब तक वर्कआउट नहीं करने वाला, ठीक है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिस्टमैटिक रिस्क के लिए आप तैयार रहें। कभी भी किसी भी समय आ सकता है, कब आएगा पता नहीं। आप कुछ कर भी नहीं सकते आप। वो आपको मान के चलना पड़ेगा, मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ, मतलब 50-60% लार्ज कैप में, 70-80% मिड कैप में और 80-90% स्मॉल कैप में मुझे डाउनफॉल देखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एनी टाइम, ठीक है? और आपको वो सेव करना है तो बैंक एफडी में पैसे डालने हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं करना आपको। सर फंड की एनएवी कम होती है जब लोग रिडीम करते हैं या जब शेयर मार्केट नीचे आता है? सर जब शेयर मार्केट नीचे आता है, रिडीम होता है, रिडीम करते हैं तो फिर क्यों फंड वैल्यू कम होगी? रिडेम्पशन ज़्यादा होता है, प्रेशर स्टॉक पे ज़्यादा आएगा, स्टॉक कम होगा तो होगा। ये तो सर जी जब स्टॉक मार्केट नीचे आता है, जो उसके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है, वो नीचे आएगा तभी उसका वैल्यू कम होने वाला है। रिडीम से कोई मतलब ही नहीं है उसको, ठीक है? सर हेलो सर जी, आज शेयर बाय किया 3700 सीएनसी में, ओके यूजिंग मार्जिन में 3700 शो कर रहा है, पॉजिटिव मार्जिन में सर जी सर कुछ चिंता मत करें, कल जो है आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो था ना सीएनसी वाला, दिक्कत मत लें। जो फंड से पैसे कट गए होंगे आपके, कल जो है नहीं दिखने वाला वो, ठीक है? सर पोर्टफोलियो 30% अप है, सेल करूँ या पार्शियली प्रॉफिट बुक करूँ? सर जी वो भी जो भी आपको करना है सर जी कर सकते हो। वो सर जी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है सर जी, क्या करना नहीं करना है। मेरा काम होता है जो चीज़ें हैं आपको बता देना। आपको रुकना है, नहीं रुकना है, इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं करना है, कितने टाइम तक वेट करना है, सर जी वो आपके ऊपर है। क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म वाला देखता नहीं, ठीक है? आप बताओगे क्या करना है, नहीं गोल क्या है तो मैं आपको गाइड कर दूँगा। कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, नहीं का सर प्रॉफिट बुकिंग वाला काम मेरा नहीं है, ठीक है? मैं टाटा मोटर्स 140 से बैठा हुआ हूँ। प्रॉफिट बुकिंग वाला होता 160 पे निकाल दिया होता मैं, ठीक है? बैठा हुआ हूँ, पैसे बन रहे हैं, तो मुझे जल्दी नहीं होती, ना मेरे इन्वेस्टर को जल्दी है। अब 10 100 इन्वेस्टर पूछेंगे मेरे से, 100 इन्वेस्टर का साइकोलॉजी फिलॉसफी एक जैसा नहीं होगा। किसी को 2 महीने में पैसे चाहिए, किसी को 6 महीने में चाहिए, किसी को 3 साल में चाहिए, किसी को 5 साल में चाहिए, किसी को अभी चाहिए, किसी को कल चाहिए। तो वो जो है मैं चेक नहीं कर सकता। तो जो भी आपका है उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। मेरा काम बताने का है, मैं बता दिया आपको। रुकना है, नहीं रुकना वो आपके ऊपर है, ठीक है? सर निफ्टी क्या जाएगी और कुछ और बताओ सर जी? सर निफ्टी सर जी अभी तक जा रही है, ठीक है? नीचे आएगी तो मैं बाय कर लूँगा, ऊपर तो जाने ही वाली है अगले 10 साल में। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है सर जी, ठीक है? मैं ज़्यादा हेडेक नहीं लेता। हेडेक लूँगा तो फिर इन्वेस्टर मेरा पागल हो जाएगा। जो इन्वेस्ट कर रहा है उतना वो सुनना नहीं चाहता वो। सिंपल है, एक पॉइंट सेट ऑफ अमाउंट वो डालता है महीने का, वो ज़्यादा फ़ोन कॉल सुनना नहीं चाहता। ब्लैकआउट होगा, कोल इंडिया शॉर्टेज है, इराक या क्या बोलते हैं ईरान, यूएसए वो सब सुनना नहीं चाहता। सीधा बोलता है मूर्ति ये तेरा काम है, तू देख कहाँ क्या कैसे करना नहीं करना है। जहाँ बोलेगा पैसे डाल दूँगा। ठीक है? तो मुझे पता है लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्या होगा, नहीं होगा। 2 ही फिलॉसफी काम करता हूँ, नीचे आएगा, अपॉर्च्युनिटी है। मैं उस 2 ही चीज़ पे काम करता हूँ, बाकी आपको डर लगता है, नहीं लगता है, वो सर जी आपके ऊपर है। वो आपको सीखना पड़ेगा मार्केट से जी, ठीक है? आप सीख जाओ धीरे-धीरे करके, कोई दिक्कत नहीं है। सर ऑप्शन सेलिंग इन लॉन्ग टर्म इज़ बेस्ट और नॉट सर जी? सिंगल बोल रहे हो क्या? मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ सर जी, अगर 2000 पॉइंट ऊपर चला गया बैंक निफ्टी तो क्या करोगे? सडनली सिंगल साइड आप 20 पैसे या 2 रुपए या द 10 रुपए या 20 रुपए बेच के बैठे हुए हो, ठीक है? 2 लाख का मार्जिन लग रहा है, आपका 1 लाख का मार्जिन लग रहा है मान लो बैंक निफ्टी में, ठीक है? 25 पॉइंट्स का है, 20 पॉइंट्स पे आप सेल करके बैठे हुए हो, मतलब 500 रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ पे आप सिंगल डे 500 रुपीज़ कमा रहे हो। अचानक से बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर चला गया तो? अब कितना 500 पॉइंट ऊपर हो, 500 पॉइंट फिर से इन द मनी में हो गए। 500 इंटू 250 25 उतना का लॉस है आपका। 10 स्लॉट है 10 इंटू 25 इंटू 500। अब देख लो सर जी क्या करना नहीं करना। रिस्क सर जी हमेशा सब में है। सर एलआईसी आईपीओ के आने के बाद एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का फायदा होगा सर जी? एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अलग एंटिटी है सर जी। फायदा का मतलब फायदा तो यही हो रहा है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस सर जी बिल्कुल अलग एंटिटी है, लिस्टेड एंटिटी है। तो पॉलिसी होल्डर्स जिनके पास एलआईसी का पॉलिसी होल्डर्स हैं, वो पॉलिसी लेके जाते हैं। उनका क्या बोलते हैं, उन पे जो भी लोन लेना होता है उनको हाउसिंग लोन वो ले लेते हैं। बाहर से जो भी इन्वेस्टर्स आते हैं जिनको लोन लेना है वो ले लेते हैं उनका। तो इसमें ऐसा नहीं है कि फ़ायदा होने वाला है। आपको फ़ायदा हो जाएगा एलआईसी लिस्ट होने के बाद, ठीक है। सर एसआरएफ का शेयर्स कल खरीदे तो बोनस मिलेगा सर जी? अगर आप ओल्ड प्राइस पे खरीदोगे तो मिलेगा सर जी। और आप न्यू प्राइस पे खरीदोगे नहीं मिलने वाला। रिकॉर्ड डेट कब का है? एक्स डेट को प्राइस स्प्लिट होगा, एक्स डेट से 1 डे पहले आप बाय करोगे तो बेनिफिट मिलने वाला है। मैंने वीडियो में क्लियरली बता दिया सर जी।
टाइम और डेट दोनों लिखा हुआ है, जाके आप एक बार देख लो। सर क्या रिलायंस 5000 टच करेगा? सर जी बिल्कुल। रिलायंस सर जी आप चिंता मत करिए, रिलायंस करने वाला है। मोमेंटम हो सकता है, अपसाइड डाउनसाइड हो सकता है, लेकिन रिलायंस अगले 5 साल 10 साल में सर जी कमाल ही करने वाली है कंपनी, ठीक है। सर टाटा कंज्यूमर कैसी है? सर जी टाटा कंज्यूमर सर जी आप बेट कर सकते हो। हेलो सर, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस होल्ड करना चाहिए? बिल्कुल। सर लाइफ इंश्योरेंस सर जी आपको अ, अभी नहीं पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट 10 ईयर्स में 15 ईयर्स में पूछना मेरे से। लाइफ सेक्टर का मतलब क्या क्या है, ठीक है। मैं बोल रखा हूँ पूरा क्लियर है मार्केट, मतलब कोई भी कंपटीशन नहीं है इसमें। बाकी आपके ऊपर है, डिपेंड करता है मतलब होल्ड कैसे करते हो, कैसा आपका क्या बोलते हैं टाइम फ्रेम है। वो मैं क्या बोलते हैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्या आपका क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट है, कैसा क्या है, ठीक है। सर विप्रो सर इससे अच्छा चैतन्य जी एनईटी फाइटी आप बेट करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, काफी अच्छा मतलब काफी अच्छा रहेगा वो, ठीक है। सर जी एमआरपीएल स्टॉक बाय करना चाहिए? सर जी एमआरपीएल सर जी मेरी तरफ से ना है, ठीक है। मिड कैप और स्मॉल कैप में 3 इयर्स के लिए बोलता ही नहीं। मिड कैप 3 to 5 ईयर्स, स्मॉल कैप 5 to 10 ईयर्स, एक साइकिल का वेट करना पड़ेगा। कंफर्टेबल हो आना, कंफर्टेबल नहीं हो सर जी अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करना। मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। 1 साल से मैं लाइव कर रहा हूँ, मुझे पता होता है क्या बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सर जी अनऑडिटेड अनऑडिटेड इनकॉन्सिडरेटेड इन्वेस्टमेंट लोन में क्या डिफरेंस क्या देखना चाहिए? सर जी देखो ये जो है आपको अनऑडिटेड ऑडिटर मतलब होता है कि साल में एक बार जो सीए ऑडिट करता है रिपोर्ट को, ठीक है। वैसे सीए करता है लेकिन फाइनलाइज जो करता है उसका ऑडिटर उसको बोलते हैं। कंसोलिडेटेड मतलब क्या स्टैंड अलोन मतलब क्या होता है? सिंगल एंटिटी का, मान लो टाटा मोटर्स है सिंगल एंटिटी हो गई। कंसोलिडेटेड मतलब क्या होगा? सारी की सारी टाटा टाटा की जितनी ग्रुप है उसमें आपको सारी की सारी कंपनी दिखेंगी, ठीक है। देख लो सर जो भी देखना है उसमें उसमें आपको स्टैंड अलोन देखना मतलब टाटा मोटर्स के बारे में देखना है तो वो देख सकते हो, या फिर टाटा मोटर्स की सारी कंपनियों के बारे में देखना है तो आप वो भी चेक कर सकते हो। मेनली आपको पूरा का पूरा वहाँ पे बैलेंस शीट दिखा होता है, जो भी देखना है वहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है। अर्निंग्स मेन होता है, अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट मेन होता है, सेल्स मेन होता है, वो भी जो भी है। अब देखना ग्रोथ में है तो कर सकते हो आप उसको। सर डज़ ट्रेडिंग चार्ट वर्क? सर जी वो डिपेंड करता है सर जी, आप एक बार देख लो, ट्रेडिंग कर लो सर जी, ठीक है। बिना मेरे से पूछे सर जी समझ में नहीं आएगा आपको, करोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। सर बेस्ट ऑप्शन स्ट्रेटजी बुक सर जी, बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द ऑप्शन बाइबल करके बुक है गाय कोहन का, GOICUHN का बुक है द ऑप्शन बाइबल करके, वो आप पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छा बुक है वो, ठीक है। बहुत अच्छा बुक है मतलब बहुत अच्छा बुक है, आप पढ़ना आपको है सर जी, वो नहीं पढ़ोगे सर फिर दिक्कत है। आपको सर्वाइव होना है मार्केट में, नॉलेज रखनी पड़ेगी, सिंपल कॉन्सेप्ट है। नॉलेज नहीं है सर जी बहुत दिक्कत है, सर्वाइव कर पाओगे आप लॉन्ग टर्म में, समझ पाओगे चीज़ों को कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है, क्या कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। टाटा मोटर्स चिप शॉर्टेज हुआ था, सबने बोला सेल करो, अभी ऑल टाइम हाई पे सबने बोल रहे हैं बाई करो, तो बीच का इन्वेस्टर कहाँ गया? इन्वेस्टर को जो बीच का इन्वेस्टर है जो ऊपर 360 में बाई किया था 260 पे सेल कर दिया, 420 चल रहा है, वो क्या करे अभी? फिर डिलेमा में, फिर 420 बाई करेगा, 360 आएगा, फिर बोलेंगे सेल करो। तो चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी, आप मार्केट में क्या करना चाहते हो, तो आप ऐसे ही पेंडुलम की तरह क्या बोलते हैं बाय हाई से सेल लो करते रहोगे, ठीक है। बहुत आसान है स्टॉक मार्केट, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है, जितना आप सोचते हो कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है। एडवाइजर का रोल बस ये होता है कि आपको चीज़ें सिंप्लीफाई कर दे, और कुछ नहीं करना आपको, और कुछ नहीं करता एडवाइजर, चीज़ें सिंप्लीफाई कर देता है। कॉम्प्लेक्स करेगा फिर वो एडवाइजर नहीं है, चीज़ें सिंप्लीफाई कर देगा। आपको रिटायरमेंट का पैसा है तो कहाँ लगाना है वो बता देगा, ढंग का एडवाइजर है तो। नहीं तो इंश्योरेंस बेचने का उसका उसका मूड है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए आपको इतना बेसिक नॉलेज रखना पड़ेगा आपको कि किस क्या बोलते हैं प्रोडक्ट का क्या रिस्क प्रोफाइल है। वो चीज़ें आपको समझनी होंगी सर जी, वो कोई बताने वाला नहीं आने। वो नहीं आता आपको फिर तो मिस सेल ही होते रहोगे फिर पूरी लाइफ टाइम। कोई बोलेगा ट्रेडिंग में पैसे बनते हैं वहाँ चल जाओगे, कोई बोलेगा ऑप्शन में पैसे बनते हैं वहाँ चल जाओगे, कोई बोलेगा स्विंग में बनता है वहाँ चल जाओगे, कोई बोलेगा तो आपको समझ नहीं आएगा क्या करना नहीं करना, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट रखो, वो आपको पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, बिना पढ़े समझ सर जी समझ नहीं आने वाला आपको। एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। एफर्ट डालना पड़ेगा आपको। कुछ भी कोर्सेज नहीं है, एक ही कोर्स है, एनआईएसएम कोर्स है। एनआईएसएम कोर्सेज कर लोगे, समझ में आ जाएगा क्या रिस्क है क्या रिवॉर्ड है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट में कितना रिवॉर्ड है, समझ में आ जाएगा। तब फिर आप ये नहीं पूछोगे मेरे से सर बैंक एफडी क्यों बनता है, समझ में आ जाएगा बैंक एफडी क्यों बनता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम क्यों बनता है, इंश्योरेंस क्यों बनता है, तब आपको समझ में आ जाएगा क्यों बनता है। हर प्रोडक्ट का अपना अपना वैल्यू है। आप नहीं बोल सकते बैंक एफडी खराब है, जो बोलता है बैंक एफडी खराब है वो प्रोफाइलिंग किया ही नहीं क्लाइंट का कभी, उसको पता ही नहीं क्लाइंट क्या चाहता है, कभी मिला ही नहीं क्लाइंट से, ठीक है। हर का अपना अपना बेनिफिट है डिमेरिट है। अब यंग एज का इन्वेस्टर है उसको आप बैंक एफडी नहीं दे सकते। अब कोई ओल्ड एज का इन्वेस्टर है
या फिर मान लो कोई बिजनेसमैन है जिसको अपॉर्चुनिटी दिखती रहती है बार बार और वो अच्छा रिटर्न कमा सकता है स्टॉक मार्केट से, उसको बैंक एफडी दो, कभी भी उसको 2 करोड़ की जरूरत पड़ गई तो वो बैंक एफडी से निकाल सकता है। तो उसको आप नहीं बोल सकते सर जी 15% रिटर्न मिलता है बैंक स्टॉक मार्केट में, क्या पता 5 साल 6 साल मार्केट नीचे रहे या साइडवेज में रहे। ठीक है, तो हर का अपना अपना प्रोडक्ट होता है सर, ठीक है, अपना अपना प्रोडक्ट है, अपना अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड है। टाटा मोटर्स का शेयर कब परचेज करें सर जी बताओ। सर जी मैं 140 से बोल रहा हूँ सर जी, ठीक है, 140 से बोल रहा हूँ, 140 से मैं बोल के बैठा हुआ हूँ। डिपेंड करता है सर जी आपके ऊपर है, आप कैसे इन्वेस्टर हो। और आपको प्रॉफिट चाहिए सिर्फ, सर जी मेरे मत इन्वेस्ट करो तो ही अच्छा रहेगा। सब कुछ देखना पड़ेगा आपको, अपसाइड डाउन सर, सब कुछ पूरा ओपन है। वो कंफर्टेबल हो, लॉन्ग टर्म में टाटा मोटर्स अच्छा है। आपको डेली प्रॉफिट चाहिए, अभी प्रॉफिट चाहिए, इन्वेस्ट करोगे कल प्रॉफिट चाहिए, सर जी ये काम मुझे नहीं आता, ठीक है। सर जेएसडब्ल्यू एनर्जी का स्टॉक लॉन्ग टर्म में सर जी फिलहाल भी मत लो, ठीक है। टाटा मोटर्स में होल्ड करें या निकाल दे सर जी, वो डिपेंड करता है सर जी आपके ऊपर। मेरा काम था बताना, मैं बता दे रहा हूँ जो भी स्टॉक्स अच्छे होते हैं। आप रिक्वायरमेंट कहाँ है, कब निकालना है, कब नहीं निकालना सर जी, वो आपके ऊपर है सर जी, वो मुझे पता नहीं। अगर मुझे पता होता आपकी अर्निंग कितनी है, कैश फ्लो कितना है, घर कैसे चलाते हो, चीज़ें आपको मुझे पता होता तो मैं आपको गाइड कर सकता था क्या करना है नहीं करना है। वो प्रोफाइलिंग के बिना नहीं हो सकता सर, ठीक है। मेरे इन्वेस्टर का जो है वो उनका मुझे पता है 70,000 80,000 1 लाख 2 लाख कितना सैलरी आता है उनका, कितना वो इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको रिक्वायरमेंट है या नहीं है, क्या है नहीं है, वो मुझे अच्छे से पता है। तो मुझे कब निकालना होता है मैं बता देता हूँ उनको। आपका वाला क्या है सर जी, मुझे आइडिया नहीं है। अगर आप ऐसे वाले इन्वेस्टर हो जो जहाँ की आपको कुछ नहीं पता होता है, प्रॉफिट अगर 30-40% दिखती है, तो प्रॉफिट निकालो, प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ दो। मैं फिर से बोलता हूँ, मार्केट में कभी आपको निकलना नहीं है मार्केट से, चाहे ऑल टाइम हाई पे रहे मार्केट, ऑल टाइम लो पे रहे, ठीक है। सिप मोड में हो, अच्छा रहेगा आपका। तो वो डिपेंड करता है, प्रॉफिट अच्छी हो रही तो प्रॉफिट निकालते रहो, प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ते रहो सर जी, ठीक है। नहीं तो वही होगा, गोल्ड छोड़ के सिल्वर, सिल्वर छोड़ के ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज छोड़ के भंगार, तो वर्कआउट नहीं करेगा सर जी कभी, लाइफ में कभी नहीं वर्कआउट करेगा वो चीज़ें, ठीक है। क्या ले रहे हो वो पता होना चाहिए, कंपनी क्या बनाती है, क्यों बनाती है, कैसे बनाती है, मैनेजमेंट क्या है, एंड यूज़र कौन है। एंड यूज़र पता होना चाहिए आपका, एंड यूज़र इसका प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा, वो तो कन्फर्म है। वो पता है आपका, तो दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। टाटा मोटर्स सर जी बता दी, सर जी आपको वो भी जो भी मैं बता दिया आपको क्या करना है। सर ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये प्रोसीजर कौन से टाइप के शेयर्स में होता है। सर ये होता है आपका राइट्स इशू, जो भी एयरटेल निकाल रही है। रिलायंस का आया हुआ था ना, फर्स्ट कॉल, आपने एक बार प्रीमियम पे कर दिया, उसके बाद जो रिलायंस आपको कुछ दिन पहले ही जुलाई में मांगी हुई थी एक कॉल, ठीक है, उसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल नवंबर में मांगने वाली है वो, तो आप पूरा राइट्स इशू का पूरा कॉल पे कर दो। इसको बोलते हैं पार्शियल पेड शेयर। पार्शियल पेड मतलब आपने थोड़ा पे किया है और शेयर आपने होल्ड किया हुआ है, पूरा पे कर दोगे तो जो भी आपका राइट्स इशू है वो आपका ओरिजिनल शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल इसको बोलते हैं, राइट्स इशू में ये जो भी होता है वो आपका आता है। पार्शियल पेड मतलब थोड़े बहुत पैसे पे करते हो, फर्स्ट कॉल में थोड़ा और पे करते हो, सेकंड कॉल कॉल में आप थोड़ा और पे करते हो, और सेकंड कॉल में पूरा मांग रहे तो आप पूरा पे कर देते हो, ठीक है। जब हम इक्विटी शेयर्स बाय करते हैं वन टाइम में फुल पेमेंट करते हैं सर जी, हाँ उसको बोलते हैं फुली पेड। पार्शियल पेड होता है, फुली पेड होता है, तो जो भी आप करते हो फुली पेड होता है। जो आईपीओ में आप पैसे पे करते हो फुली पेड अप है। फुली पेड अप मतलब आप पूरे पैसे पे करते हो, शेयर्स लेते हो। राइट्स इशू पहले जो था, क्या बोलते हैं, पहले जो था राइट्स इशू फुली पेड अप था कि आप मार्केट रेट से कम रेट पे जो है पैसे पे करो और शेयर्स को अपने डीमैट में ले लो। लेकिन आजकल क्योंकि अलॉटमेंट बड़ा होता है, वैसे तो हो जाएगा लेकिन अलॉटमेंट बड़ा होता है और सब्सक्रिप्शन अच्छा करने के लिए क्या करती है कंपनियां, पार्शियल पेड अप लाती है। पार्शियल पेड अप मतलब आप 2 बार या 3 बार में जो है पैसे पे कर दो, ठीक है। तो ये राइट्स इशू में आता है। सर मैं आपके रवि यादव जी, थैंक यू। सर ऑयल इंडिया बढ़ेगा क्या सर जी? सर मैं ऑयल इंडिया 90 रुपीज़ से बोल रहा हूँ। 90 रुपीज़ से बोल रहा हूँ मैं, चिल्ला रहा हूँ। लेके निकल गए सब, 270 का है। जब इसलिए बोल रहा हूँ सर जी पढ़ाई ज़रूरी है। ओएनजीसी या ऑयल आईओसी है। जिस रेट से मैं बोल रहा हूँ 15% 17% डिविडेंड यील्ड होता है आपका, 17%। 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 1.5 लाख रुपीज़ से लेके 1.7 लाख रुपीज़ आपको सिर्फ डिविडेंड मिलता है। ओनली डिविडेंड, स्टॉक वहाँ से डबल है। डबल या 2.5 टाइम्स से। वही बोलता हूँ सर जी, ये आप गलती कर रहे हो तो ये सीखने की चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि आप सो जाओ गलती करके। मैं एक बार टाइटन में गलती किया था, मुझे लाइफ लॉन्ग लेसन मिल गया है। मैं अच्छी कंपनी निकलता ही नहीं। 312 में बाई किया था टाइटन, स्टार्टिंग किया था ट्रेडिंग उस समय, 314 पे सेल किया। 2400 का टाइटन है अभी, 2016 की बात बोल रहा हूँ मैं। उस समय तो पैसे थे भी मेरे पास। 2016 की बात बोल रहा हूँ मैं। 312 में बाई किया, नोटबंदी हुआ था, नवंबर का टाइम है।
312 बाय किया, 314 पे सेल कर दिया, सोचा 310 आएगा तो बाय करूंगा मैं फिर से, 75 या 80,000 रुपीज थे मेरे पास, बाय करूंगा मैं, ठीक है। अभी देख लो 2400, पीसी ज्वेलर्स बाय करता, कंपनी खत्म, ठीक है। तो जब चीजें क्लियर हो सर जी, टाइम है आपके पास, पैसे बनेंगे सर जी। आप डेली 2% 3% देखते हो सर जी, मैं बेट करता हूँ, पोर्टफोलियो अपना खोल के ओपन करके देख लो सर जी। वही वही है ना, पैरामीटर नहीं है, फिर दिक्कत हो रही है सर जी आपको। पैरामीटर मतलब आप कंपेयर नहीं कर रहे हो पोर्टफोलियो को अपने किसी से, जाके देख लो लास्ट 1 ईयर में जूनियर बीस कितना रिटर्न दिया हुआ है, आपका इन्वेस्टमेंट कितना था और रिटर्न कितना ला रहे हो आप, समझ में आ जाएगा आपको क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो पोर्टफोलियो के साथ। कुछ किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, कौन प्रॉफिट दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है उसका मतलब छोड़ दो, आपका बन रहा है, मैं एडवाइस करता हूँ तो पोर्टफोलियो बनता है इन्वेस्टर का, तभी वो रेफरेंस देता है मुझे, नहीं तो देगा ही नहीं। अगर मैं प्रॉफिट नहीं बने मेरे एडवाइस पे, ठीक है, देगा ही नहीं वो मुझे, क्यों देगा वो लॉस करने के लिए, पैसे क्यों देगा फिर एक्स्ट्रा वो लॉस करने के लिए मुझे, सिंपल टर्म है, पोर्टफोलियो में पैसे बन रहे हैं तो वर्कआउट कर रहा है, चार्ट में बन रहे हैं पैसे, वर्कआउट नहीं कर रहा, पोर्टफोलियो ओपन करो, लास्ट 1 ईयर का जूनियर बीस का रिटर्न देख लो, और नहीं आप मान लो कि सर जी मैं पूरा पूरा इन्वेस्ट करता हूँ टॉप 500 कंपनीज में, ठीक है, निफ्टी 500 का देख लो रिटर्न लास्ट 1 ईयर में, देखो कितना आ रहा है रिटर्न, और पोर्टफोलियो ओपन करो, पोर्टफोलियो में आपको उतना रिटर्न जनरेट हो रहा है तो ठीक कर रहे हो, नहीं हो रहा तो सोचो क्या कर रहे हो सर जी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फील्ड है सर जी, मैं फिर से बोलता हूँ, इतना आसान नहीं है आपको जितना आप समझ रहे हो, पैसे बन जाएंगे लेकिन फायदा क्या है, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपका 20 लाख प्रॉफिट दिखाएगा 5 साल के बाद, वही आपका इंडेक्स फंड 15% और जनरेट करता है तो 1 करोड़ का 2 करोड़ होगा, आप 80 लाख लॉस में हो, आपको लगेगा मैंने 20 लाख जनरेट किया है प्रॉफिट 5 ईयर्स में, लेकिन वो मुझे वो प्रॉफिट नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप सिर्फ इंडेक्स में इन्वेस्ट किए होते 1 करोड़ का 2 करोड़ होता, उसमें कंपनी गई नहीं गई बची कौन सी बची उसको टेक नहीं करना आपको। तो चीजें सर जी क्लियर है, देख लो सर जी क्या करना नहीं करना है। मुझे पैसे मिलते हैं रिटर्न जनरेट करने के सर जी, वो क्या बोलते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पैसा नहीं मिलता सर जी मुझे, ठीक है। मुझे पैसे मिलते हैं रिटर्न जनरेट करने का, सिंपल है। मैं एडवाइस करता हूँ, जिस दिन मैं जनरेट करना सीख जाऊंगा, पोर्टफोलियो कैसे बीट करते हैं वो अलग बात है, अभी नहीं आता मुझे, मैं एडवाइजर हूँ, एडवाइजर में कंफर्टेबल हूँ, मैं क्या बोलना है नहीं बोलना है, क्या कस्टमर का रिक्वायरमेंट है क्या मुझे बोलना है, उसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, उसमें दिक्कत नहीं है मुझे। तो मैं बोलता हूँ कस्टमर कंफर्टेबल है तो आता है, नहीं कंफर्टेबल है तो नहीं आता है, लेकिन मैं उसको पहले ही बोल देता हूँ चीजें क्या है सब कुछ, ठीक है। सर कैंप्स में सर जी फिर से बोल रहा हूँ, लंबा वेट करना पड़ेगा, कंपनी अच्छी है। राउट मोबाइल सर जी मत करो, NETF सर जी IT है वो बेट कर सकते हो, काफी अच्छा है, काफी अच्छा मतलब काफी अच्छा है। जय श्री राम सर जी, सर टाटा मोटर्स एंड टाटा पावर क्या अभी ऐड कर सकते हैं सर जी, फिर से बोल रहा हूँ, आप कर सकते हो, मोमेंटम देख सकते हो, लॉन्ग टर्म व्यू है तब, ठीक है। मैं दोनों बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कल नीचे आना स्टार्ट हो जाए, वो दिक्कत है सर जी। मैं ऐसा नहीं है कि मैं टाटा मोटर्स 140 से बोल रहा हूँ तो एकदम सीधा ऊपर ही जा रहा है, 360 का था 260 लो गया था, फिर भी मैं बोल रहा था बने रहो। मुझे पता है सर जी कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, कंपनी गाड़ियां इतनी अच्छी बना रही है, ठीक है। चिप शॉर्टेज कितने दिन के लिए रहेगा, 2025 तक टाटा मोटर्स जो है पूरी की पूरी लैंड रोवर जगुआर्स को बोली है कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर दूंगा, तो इतने तेजी से काम चल रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट सोच रही है, सर जी फिर से बोलता हूँ, आप सोचना छोड़ दें, बस आपका काम है मैनेजमेंट अच्छी पकड़ना। रिलायंस क्या होगा वो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, अंबानी को आपसे ज्यादा टेंशन है कंपनी कैसे ग्रो करना है, तो चार्ट में क्या दिख रहा है वो छोड़ दें, ठीक है। बस मैनेजमेंट को समझ लें, मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट अच्छी पकड़ लें, आपका काम 90% काम जो है हो जाएगा। बस एक कहावत है ना, लंगोट पकड़ लो बस उसका, मैनेजमेंट खुद ही कर देगा पैसे कैसे बनने हैं आपको, कुछ भी नहीं ट्रैक करना आपको, क्या होने वाला नहीं होने वाला है, ठीक है। 2 रुपीज का बाइंग था राकेश जुनवाल जी का टाइटन, अभी तक नहीं निकाले हैं वो, क्यों, मैनेजमेंट, और कुछ नहीं है, ओनली मैनेजमेंट। ट्रेडिंग करते तो टाइटन निकाल देते ना, 35 ईयर्स में टाइटन कितनी बार ऊपर गया नीचे गया, ऊपर वो निकाल देते नीचे बाय कर लेते, फिर ऊपर निकाल देते फिर नीचे बाय कर लेते, फिर ऊपर निकाल देते फिर नीचे बाय कर लेते, हुआ क्या, नहीं हुआ। तो चीजें समझो, पैसे बन जाएंगे सर जी, ठीक है। बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लाइफ सेक्टर के टॉप कौन से स्टॉक है सर जी, लाइफ सेक्टर फिर से बोल रहा हूँ सर जी, नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए बेट करो, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, ICICI लोम्बार्ड GI, और कुछ आएगा LIC आएगा तो वो भी बेट कर लेना, ठीक है। लाइफ सेक्टर से जी बेट करो, कुछ भी कंपटीशन नहीं है, जो कंपनी है वही कंपनी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ सर जी, एंड यूजर जो प्रोडक्ट यूज करता है उसको मतलब नहीं है शेयर प्राइस कितने पे। LIC 45 ईयर्स में, 50 ईयर्स मान लो, 50 ईयर्स में ओनली 25% मार्केट से लूज की है,
ओनली 25% मार्केट से। अभी भी 75% जो प्रीमियम पे होता है इंडिया में वो एलआईसी को जाता है। जबकि सबको पता है इंश्योरेंस खराब है, एलआईसी का प्रोडक्ट तो वर्स्ट है, 4%, 4.5% देता है। लेकिन क्यों प्रीमियम जाता है? श्योरिटी है, ट्रस्ट है। ये चीज आप डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए बोलता हूँ इंश्योरेंस सेक्टर बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है मतलब बिल्कुल खाली है। कोई कंपटीशन नहीं आएगा, कोई नई कंपनी आएगी, आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि पता है मेरे फैमिली को तब पैसे मिलने वाले हैं जब मैं नहीं रहने वाला हूँ। अब किसी भी एक्स वाई जेड कंपनी पे पैसे नहीं लगा सकते, और कंपनी जब तभी चलती है जब कंपनी का अर्निंग होता है। तो एंड यूजर को समझा दो कि एलआईसी खराब है, तब एलआईसी के स्टॉक छोड़ देना। जब तक वो नहीं समझता है 75% प्रीमियम अभी आ रहा है मार्केट में, कुछ नहीं करना आपको। चार्ट क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है, आज खराब बन रहा है, कल अच्छा बन जाएगा, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, बिल्कुल बेट करो, सवाल ही नहीं है। ठीक है, बस 10-15 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है, काफी है, और ढंग की समझ है कंपनी की, तो क्या कंपनी करती है, डरना कहाँ है, नहीं डरना कहाँ है, वो समझ आ गए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली सर जी। ठीक है सर, 3 इन्फोटेक सर जी मेरे तरफ से ना है। ठीक है, विल रीलिस्ट 3 इन्फोटेक सर जी, मैं तो नहीं बोल रहा था। ठीक है, मैं देखता हूँ सर जी क्या हुआ नहीं हुआ सर जी, मुझे पता है, मैं इसीलिए मैक्सिमम कंपनी को नहीं बोलता हूँ। ठीक है, अगर आपको जाना भी है मिड एंड स्मॉल कैप में, थ्रू ईटीएफ जाए, थ्रू म्यूचुअल फंड जाए। आपको सर जी फिर से बोल रहा हूँ, चार्ट वर्कआउट नहीं करता सर जी। कंपनी और अर्निंग्स करती है तो कंपनी चलता है, कंपनी अर्निंग्स नहीं करती, कंपनी नहीं चलता। यही रूल है आपका। अब मैनेजमेंट क्या सोच रहा है एक रूम में बैठ के, कंपनी चलानी है या नहीं चलानी है, आपको नहीं पता। बार बार यही बोल रहा हूँ आपको। कोई कंपनी है, उसका मैनेजमेंट चाह रहा है कि मैं 10 साल के लिए चलाऊं, या 2 साल के लिए चलाऊं, या तो 20 साल के लिए चलाऊं, आपको नहीं पता। वो आपको बैलेंस शीट में लिख के नहीं भेजता कि मैं कंपनी 10 साल के लिए चला रहा हूँ। समझ गए? तो मैनेजमेंट मेन टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए आपका। कंपनी कैसी है, बाकी आपको मैनेजमेंट ही काम कर देगा सब कुछ, और कुछ नहीं करना आपको। क्या करना है नहीं करना, मैनेजमेंट ही बस ट्रस्ट बनाए रखना है। अपसाइड डाउनसाइड मार्केट में होता रहता है, वो आपको मानना पड़ेगा। वो पता नहीं कि सर जी फिर दिक्कत है। ठीक है सर, मेरा ये सेट का S&P टॉप 50 ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 600 में लिया है, 660 में है ऐड। सर मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर ऐड करते रहो, कुछ पी रेशियो नहीं, प्राइस टू बुक वैल्यू नहीं, कुछ नहीं देखना क्या होगा नहीं होगा। फिर से बोल रहा हूँ, बैंक सपोर्ट है सर जी। आपको बैंक सपोर्ट का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, जॉब नहीं की हो ना, समझ में नहीं आ रहा है। बैंक के कस्टमर हैं, कहीं नहीं जाएंगे, उनको नहीं चाहिए कोई थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इंश्योरेंस बिकता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंश्योरेंस बिकता है और बिकता रहेगा। अब 30% टैक्स ब्रैकेट वाला इन्वेस्टर है, अगर उसको बोलोगे बैंक एफडी में 30% टैक्स लग रहा है और इंश्योरेंस में 0% टैक्स लग रहा है, वो इंश्योरेंस में डालेगा। इस साल से तो हाई रिलीव कर दिया है, लेकिन फिर भी जो है फैमिली में 4-5 मेंबर हैं तो वो बाई कर लेते हैं। ठीक है, तो उसकी आप चिंता मत करो, क्या है नहीं है, मैनेजमेंट काम कर रही है आपके लिए, बस अब पकड़ो, बने रहो उसको। ठीक है, सिर्फ मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्राइस मत देखो आप, प्राइस वर्कआउट नहीं करेगा आपको। ओनली 25% मार्केट शेयर गेन की है 30 ईयर्स में। क्या बोलते हैं, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और ऐसी प्रोडेंशियल लाइफ, और बाकी जो है सो 2% 1% में है। ओनली 25%, मतलब 20% ये टॉप 3 कंपनी गेन की है, मान लो 5% टॉप नीचे वाली कंपनी गेन की है। ऑलमोस्ट सबका जो मार्केट कैप है 3 लाख 4 लाख करोड़ का है। सेम हाल हुआ था आपका पीएसयू बैंक में और प्राइवेट बैंक में। 1990 में सारी पीएसयू बैंक चल रही थी। पीएसयू बैंक से सर्विस बेकार था, पीएसयू बैंक से थोड़ा बहुत चार्ज लेना स्टार्ट किया प्राइवेट बैंक, सर्विस अच्छी कर दी, देखो कंपनी कहां से कहां पहुंच गई 25 साल में, 30 साल में। तो समझ में आएगा सर जी, दिक्कत नहीं होगी आपको। बैठना पड़ेगा सर जी, आप सोचोगे कि चार्ट देख लिया आपने, 1 करोड़ का 1 करोड़, 1 लाख का 100 करोड़ हो गया, लेकिन सर जी इसमें टाइम लगा है। आप राकेश झुंझुनवाला जी का पोर्टफोलियो देखते हो, उसमें 40 ईयर्स टाइम है, वो टाइम आप निकाल दे रहे हो, वो टाइम आप नहीं देख रहे। 40,000 करोड़ आपको दिखता है, 40 ईयर्स का टाइम आपको नहीं दिखता है, मुझे समझ में नहीं आता। 40,000 करोड़ आपको दिखता है, 40 ईयर्स का टाइम फ्रेम नहीं दिखता है आपको। ठीक है, तो चीजें क्लियर होंगी, पैसे बन जाएंगे सर जी, दिक्कत नहीं होने वाली। मेरा S&P टॉप 100 सर जी मत लो सर जी। ठीक है, उससे अच्छा जो है S&P में तो इन्वेस्ट मत करो, यूएस वाले में ज्यादा आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला लॉन्ग टर्म में। ठीक है, ये ध्यान रखना। मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 काफी अच्छा है, काफी अच्छा मतलब काफी अच्छा। सर वाई टीसीएस फॉलोइंग सर जी, मार्केट ही सर जी वैसा है, सेलिंग प्रेशर आया आईटी वाले में। ठीक है सर, क्या आपको लगता है म्यूचुअल फंड बिजनेस इंडिया में और ग्रो करेगा? और बहुत सर जी, फिर से बोल रहा हूँ, ओनली मेरे पास 37 डीमेट अकाउंट है। सोचो, आजकल जो डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, सब कुछ फ्री हो रहा है। एक इन्वेस्टर के पास जो है
5-10 डीमैट अकाउंट है। तो अगर आप मान लो 5 करोड़ या 4 करोड़ डीमैट अकाउंट ओपन भी हुआ है, तो 4 करोड़ डीमैट अकाउंट जो है मान लो अभी मैं एक्टिव ट्रेडर मानूँ, एक्टिव ट्रेडर मतलब 1 साल के अंदर जो है बाय सेल कर लेते हैं अपने अपने क्या बोलते हैं डीमैट अकाउंट में, वो है बहुत कम, 1 या 2% है। यूएस में 45% जो है लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना 30 इयर्स नेक्स्ट इंडिया का है। आप बस समझ के इन्वेस्ट करो। समझ नहीं आता है स्टॉक्स, ईटीएफ है, ईटीएफ रिटर्न देगा आपको। 26% सीएजीआर दिया है आपको, एनईटीएफ सिंस इंसेप्शन 26% सीएजीआर है। अब जनरेट कर लोगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। 20% सीएजीआर में नागार्जुन झुनझुनवाला जी जो है 40,000 करोड़ के मालिक हैं लास्ट 40 इयर्स में, ओनली 20% सीएजीआर। ठीक है, तो चीजें क्लियर रखो, इन्वेस्टमेंट करते रहो, टाइम लगेगा, टाइम आपको करते रहोगे आपको लॉन्ग टर्म में समझ में आ जाएगा पैसे का वैल्यू मतलब ग्रो कैसे होता है पैसे। आपको फिर दिक्कत नहीं होगी कि आज पकड़ूं, कल पकड़ूं, कहाँ पकड़ूं, मार्केट नहीं पकड़ूं। बस आप इन्वेस्टमेंट करते रहो बस, ठीक है। सर लुपिन 96 सर लुपिन सर जी आप बने जा सकते हो। सर फिर से बोल रहा हूँ, टीसीएस लेना है तो ले सकते हो, लेकिन टीसीएस अच्छा जो है NETFIT लोगे काफी अच्छा रहेगा, काफी अच्छा मतलब काफी अच्छा है, ठीक है। सर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं सर जी, क्रिप्टो मेरे तरफ से ना है, कोई उसका सर जी एसेट ही नहीं है। गोल्ड का एसेट है मुझे पता है, सिल्वर का एसेट है, क्रिप्टो का सर जी क्या है, आज है कल नहीं है, पता नहीं क्या होने वाला है, ठीक है। तो वो सर जो है मेरे समझ के बाहर है। सर 29 अक्टूबर से लॉट साइज हाफ होने वाली है स्टॉक फ्यूचर्स के। सर जी ऐसा तो मैंने न्यूज़ सुना नहीं है, ऐसा होता नहीं है सर जी, ठीक है। देखते हैं क्या है नहीं है आपको, ठीक है। अगर कुछ अपडेट होगा सर जी तो मैं आपको गाइड कर दूंगा क्या है नहीं है। सर सोना बिल्डू एंड कैडिला हेल्थ केयर से लॉन्ग टर्म, सोना बीएलडब्ल्यू से इससे अच्छा जो सर जी आप ये ले लो, मदरसन सुमी जो है वो ले सकते हो। अ, थोड़े बहुत कैडिला हेल्थ केयर से ले सकते हो आप, एनईटी फार्मा अवेलेबल है सर जी, वो बैठ कर काफी अच्छा रहेगा। सर 52 वीक लो स्टॉक्स कब जाएंगे? सर जी कोई कंफर्म नहीं है आपका, मैं फिर से बोल रहा हूँ सर जी, ये कोई कंफर्म नहीं। 52 वीक लो और हाई जो है पैरामीटर है आपको स्टॉक बाय करने का, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रख लेना। सर जी मार्केट कब नीचे आएगा कब ऊपर आएगा किसी को नहीं पता, बस आपको समझ है तो नीचे है तो को आप अपॉर्चुनिटी मानो, ऊपर को आप जो भी समझते हो प्रॉफिट बुकिंग करना जो भी करना है। सर पावर सेक्टर में चल रहा है, अदानी पावर क्यों नहीं चल रहा है सर जी? सर जी वो बाहर नहीं हुआ सर जी, और क्या है। अदानी आपको चलना कुछ दिन पहले चला हुआ है सर, 5-6 महीने पहले 25 का स्टॉक था, 140-160 का हाई गया था। तो सर जी ऐसा कोई पैरामीटर नहीं नहीं है कि मार्केट कब चलेगा नहीं चलेगा। डिमांड एंड सप्लाई का गेम है सर जी पूरा। अदानी वाले मत लो सर जी, टाटा वाला थोड़ा प्रॉफिट अच्छा दिखा रहा है, लेकिन पावर सेक्टर में सर जी फिर से बोल रहा हूँ मेरा जो है उतना व्यू नहीं है। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी मत डालना, ठीक है। 2010 का प्राइस देख लो, 2021 का प्राइस देख लो। 2010 में पावर सेक्टर आप बाई किए होते, 21 में जाके कॉस्ट टू कॉस्ट आए होते आप, ठीक है। और अगर आप एवरेज कर रहे होते तो रिलायंस पावर का हाल देख लो, जेपी पावर का हाल देख लो, इक्का दुक्का कंपनी जो है सर्वाइव हुई है, ठीक है। तो चीजें क्लियर रखना जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो। सर आलोक इंडस्ट्री सर जी मेरी तरफ से ना है, ठीक है। वीडियो एडिटिंग के लिए फ्री सॉफ्टवेयर सर जी ऑन कंप्यूटर, फ्री सॉफ्टवेयर सर जी नहीं है आपका। मैं जो यूज करता हूँ वो यूज करता हूँ आपका ये फिल्मोडा यूज करता हूँ, 6,000 रुपीज का है, लाइफ टाइम मेंबर वो वाला है, वो आप ले लो सर जी, सिंपल है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी सर जी, ठीक है। सर वेंट टू सेल बैंक ऑफ बड़ौदा, आई परचेज एट 84.50 सर जी। सेलिंग का सर जी मेरा जो है आइडिया नहीं होता, मेरा तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। मैं स्टार्टिंग से ही एसबीआई और पीएसयू बैंक भी बोल रहा हूँ, एसबीआई 170 से बोल रहा था, पीएसयू बैंक भी बोल रहा हूँ सर जी। दूसरे पे मैं सर जी मैं इसलिए नहीं बोलता, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। पीएनबी 196 पे बाई किया हूँ, पिछले 5 साल से 47 पे चल रहा है। वही मैं पिछले 5 साल में एचडीएफसी बैंक में डाला होता 10 लाख का 15 लाख प्रॉफिट, वही मैं बैंक बीज में डाला होता 10 लाख का 10 लाख रुपीज प्रॉफिट। तो चीज़ें मुझे पता चल गया है, ठीक है। तो मैं प्राइस नहीं देखता सर जी, मैं क्वालिटी देखता हूँ। क्वालिटी मतलब सिंपल है, मारुति सुजुकी है, सॉरी बोलता हूँ, एमआरएफ है, 1% मूवमेंट देगा, 80,000 का स्टॉक है, 800 का मूवमेंट देगा। ये मैं चीज़ें हम समझ चुका हूँ। 80 रुपीज़ का स्टॉक है, 1% का मूवमेंट देगा, 80 पैसे का मूवमेंट देगा। लेकिन आपको सपना ये दिखाया जाता है कि 80 रुपीज़ का स्टॉक है वो एमआरएफ बन जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं चीज़ें समझ गया हूँ सर जी, प्रॉफिट आपको मैं गाइड कर दूंगा क्या लेना है, आपको निकलना कहाँ पे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सर जी। वो जो है मेरा क्या बोलते हैं फील्ड नहीं है सर जी, मैं टारगेट वाला काम नहीं करता कि प्रॉफिट होगा तभी इन्वेस्टर आएंगे। चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ इन्वेस्टर को, कंफर्टेबल है ठीक है, नहीं कंफर्टेबल है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। सर ओके, बिजली संस्थान में कहाँ से शेयर खरीदे अच्छा रहेगा? सर बिजली संकट में सर जी, सर ये सब काम सर जी मुझे पता नहीं सर जी, बिजली संकट सर जी। सर कोल इंडिया का क्या होगा सर जी? फिर से बोल रहा हूँ सर, कोल इंडिया सर जी मेरी तरफ से ना है अब, चीज़ें ध्यान रख लें, ठीक है। और नीचे आना स्टार्ट होगा फिर आपको क्या बोलते हैं बैठे रहोगे सर जी तो दिक्कत नहीं, फिर आपको
वो है। सर रिलायंस इंडस्ट्री में 20 लाख इन्वेस्ट कर दिया लॉन्ग टर्म के लिए। सर जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर जी फिर से बोल रहा हूँ, मोमेंटम आप देख सकते हो तो इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। सर जी मुझे पता नहीं, इसलिए मैं जो अपने साइड से ऑलमोस्ट वो स्टॉक्स बोलता हूँ जो कंफर्टेबल हो। सर जी कंफर्टेबल हूँ, मतलब कंफर्टेबल हूँ, मुझे दिक्कत ना हो कि मार्केट नीचे भी आए तो मैं समझा सकता हूँ आपको। 360 का हाई था टाटा मोटर्स, 260 भी गया तो मैं समझा सकता हूँ कंपनी करती क्या है, क्या इशू हुआ है, नहीं हुआ है। मैं अपने साइड से मैं क्लियर रहता हूँ, मुझे पता है कि कौन क्या इन्वेस्ट कर रहा है, मुझे ये नहीं पता। तो मैं सुज़लॉन बोल दूँ तो मुझे पता नहीं कौन मेरे भरोसे पे कौन क्या इन्वेस्ट कर रहा है, मुझे ये नहीं पता। तो मुझे अपने साइड से जो है क्लियर रहना पड़ता है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, वन शॉट में इन्वेस्ट किया है आपने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका नेक्स्ट टारगेट जो है 5 ईयर्स का होना चाहिए। आप छोड़ दो बस, जो भी प्राइस आता है आपको टेक केयर नहीं करना उसमें, ठीक है? अंबानी जी हैं, वो टेक केयर कर रहे हैं, 5G निकालना है, 6G निकालना है, 7G निकालना है, क्या करना है, नहीं करना है, वो आप टेक केयर कर रहे हैं। बस आपको बस लॉक कर देना है पोर्टफोलियो को, ठीक है? वो काम करना है बस। सर आदित्य बिरला एएमसी पे व्यू सर जी, बने रहो सर जी उसपे, ठीक है? लॉन्ग टर्म व्यू जो है काफ़ी अच्छा है। सर फिर से बोल रहा हूँ सर जी, देखो आप अगर बिज़नेस मॉडल आप समझ जाओगे फिर दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है? क्या बिज़नेस मॉडल है इसका? आपका पैसा, रिस्क आपका, रिवॉर्ड आपका, कमीशन उसका। 1 लाख करोड़ का उसका इक्विटी मार्केट कैप है, इक्विटी में एयूएम है, 1% कितना हुआ? 1000 करोड़, ठीक है? चलो कॉस्टिंग हो गई उसकी, कितनी हो जाएगी? तब भी वो प्रॉफिट जनरेट करेगी। प्रॉफिट आपका, ऊपर गया तो भी प्रॉफिट आपका, नीचे गया तो भी लॉस आपका, लेकिन वो 1% वो प्रॉफिट में भी ले रही है, लॉस में भी ले रही है। अगर आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ोगे ना, तब समझ में आएगा। वहाँ पे बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। ये बिज़नेस मॉडल कौन नहीं खरीदेगा? म्यूचुअल फंड का बिज़नेस मॉडल कौन नहीं खरीदेगा आपको? प्रॉफिट भी आपका, रिस्क भी आपका, ठीक है? कंपनी डूब गई तो भी रिस्क आपका, कंपनी डबल हो गई तभी प्रॉफिट आपका, कमीशन उसका। बस वो मैनेज कर रही है, ठीक है? यूटीआई एएमसी डाउनफॉल में खुली भी थी, ठीक है? बिज़नेस मॉडल क्लियर था, डबल है। टाइम देना पड़ेगा आपको, टाइम है आपके पास तो बने रहो आपके, ठीक है? सर इक्विटी बायोकॉन एनएमडीसी शेयर्स के बारे में सर ये बता दिया हूँ सर, ये फिर से आपको लंबा वेट करना पड़ेगा सर जी, ठीक है? कंपनी आपको समझ नहीं आती है सर जी। देखो, एक चीज़ आप जो है स्टॉक लेने से पहले ये चीज़ ध्यान रखे देख लेना, ठीक है? जो भी लेते हो, चाहे जो भी स्टॉक्स आप चूज़ करते हो। मैं अगर 5 साल स्टॉक होल्ड करता हूँ और सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट ही आता है, मुझे 5 साल में बैंक एफडी कितना रिटर्न दे रहा है? ये सवाल पूछना है आपसे। वो समझ में आ जाएगा कौन सा ग्रोथ स्टॉक है, कौन सा ग्रोथ स्टॉक नहीं है। आप कुछ नहीं कुछ करना, आप पास्ट चार्ट ही देखते हो ना, समझ में आ जाएगा। एचडीएफसी का चार्ट देखोगे, पिडिलाइट का चार्ट देखोगे, क्या बोलते हैं आपका ब्रिटानिया का चार्ट देखोगे, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं जाना आपको कहीं भी, बस मैनेजमेंट सही चूज करना है और देखना है बस आपको। वही आप पीएनबी देखोगे, ऊपर फिर नीचे, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आया 10 ईयर्स के बाद। तो 10 ईयर्स तक आपको सिर्फ होल्ड करना है तो ठीक है, एवरेज मत करना। कंपनी बचेगी नहीं बचेगी वो पता नहीं आपको, ठीक है? तो चीज़ें क्लियर रखो। कितना परसेंट आपको चाहिए, अगर ये पता चल गया आपको मार्केट में, फिर दिक्कत नहीं होने वाली। कितना परसेंट चाहिए? अब 100% डेली चाहिए, 200% डेली चाहिए, ठीक है? वो सर जी आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है, पॉसिबल नहीं है। बोला ना मैंने आज तक एक ही फंड मैनेजर जो है 30% सीएजीआर नेक्स्ट 13 ईयर्स के लिए दिया है, पीटर लिंच। उसका रिकॉर्ड आज तक किसी ने तोड़ नहीं पाया। समझ गए? अब सोच लो कौन कितना मना रहा है। 30% सीएजीआर, पीटर लिंच, 1987 से लेकर 1990, 13 ईयर्स तक उसका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। 30% सीएजीआर, 29 पॉइंट समथिंग, 30% सीएजीआर मान लो। अब देख लो 2% कैसे डेली बनता है। समझ गए? तो चीजें क्लियर रखो, दिक्कत नहीं होगा। जितना रिस्क लोगे उतना रिवॉर्ड मिलेगा, जितना रिवॉर्ड चाहिए उतना रिस्क चाहिए, उस रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क फॉलो रिवॉर्ड, रिवॉर्ड फॉलो रिस्क, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। बैंक एफडी इसलिए सेफ है कि पैसे सेफ्टी है। स्टॉक मार्केट में आपका रिस्क है, लार्ज कैप मिड कैप म्यूचुअल फंड ईटीएफ में, लेकिन उस रिस्क को आप मिटिगेट कर सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से, टाइम से। ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई टाइम नहीं है, दे ले, उसमें गया तो गया, आया तो आया। तो फिर ये मत कहो कि पैसे डूब गए, डूब नहीं वाले। अब बैंक एफडी का जैसे पैसे सेफ्टी रहे आपके, ऑप्शन ट्रेडिंग का रिटर्न मिले, पॉसिबल ही नहीं। आपका लॉस, सेलर का प्रॉफिट, सेलर का लॉस, आपका प्रॉफिट, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है? सर आई हैव टाटा एआईजी टर्म इंश्योरेंस, व्हाट विल हैपन इफ आई विल नॉट बी एबल टू पे प्रीमियम ऑन ड्यू डेट, विल आई गेट ग्रेस पीरियड? सर ग्रेस पीरियड आपको चाहिए, थोड़ा बहुत आपको मिलेगा, ठीक है?
माय पेमेंट मोड इज़ क्वार्टरली सर जी आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा थोड़ा बहुत मिलेगा, ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? वो जो है आप एक बार देख लेना, थोड़ा बहुत ही मिलेगा आपको, ठीक है? और बार-बार ये डिफ़ॉल्ट मत होना, इसीलिए बोलता हूँ सर जी, मैं फिर से बोलता हूँ। देखो फाइनेंशियल प्लानिंग मैं करता हूँ सर जी, मैं आपको क्लियर कर दूँ। टर्म इंश्योरेंस जो है सबको लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ आपको, अगर आपके ऊपर लायबिलिटी है, सिंगल अर्निंग मेंबर हो आप फैमिली के, अगर आपकी शादी हो चुकी है तब तो कंपल्सरी है। 25 के हो, 24 के हो, 23 के हो, सर जी कोई दिक्कत कोई ज़रूरत नहीं है अभी आपको लेने की। पहले आप अर्निंग पे ध्यान दो, अर्निंग कर लो, टर्म प्लान जब भी लेना 5 पे पैसे हैं आपके पास तो 5 पे या 10 पे। 10 साल में काम खत्म करो, उससे ऊपर खींचना मत। टिल 60 इयर्स, टिल 85 इयर्स तक पे करूँगा, वर्कआउट नहीं करेगा वो। ठीक है? 5 पे या 10 पे काम खत्म करो उसके उसके बाद। अगर कोई भी लायबिलिटी नहीं है सर जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने किया हुआ है, विदाउट लायबिलिटी कोई इंश्योरेंस नहीं देना होता। मैं इसलिए पूछ लेता हूँ इन्वेस्टर से क्योंकि मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग का काम है, एडवाइजिंग का काम है। मैं पूछ लेता हूँ सर सिंगल अर्निंग पर्सन है और मान लो क्या बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस नहीं लेना उसको और उसका रेंटल इनकम आ रहा है 40,000, 50,000, 60,000 तो फिर दिक्कत क्या है? 2-3 प्रॉपर्टी है उसकी, फिर दिक्कत क्या है उसको? फिर क्यों टर्म प्लान लेना? टर्म प्लान मतलब होता है कि इन वर्स्ट केस कुछ भी हो गया, सिंगल अर्निंग फैमिली है, उसके फैमिली रोड पे ना आ जाए। टेक केयर कर लेगा इंश्योरेंस कंपनी वाला आपका। इसके लिए होता है टर्म प्लान। तो जल्दी में कुछ भी डिसीजन मत लिया करो, ठीक है? फिर से बोलता हूँ, जल्दी में कुछ कुछ भी वर्कआउट नहीं कर पाएगा। अगर हो तो वो अपना देख लो सर जी। इसलिए बोलता हूँ आपको जाके एक बार बुक पढ़ो वो द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। जाके महीने में एक बार बुक पढ़ लेना। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जॉर्ज एस कैल्सन का बुक है। समझ में आ जाएगा पैसे कैसे बनते हैं लॉन्ग टर्म में। ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पिछले 200 साल से पैसे वही स्ट्रैटेजी से बन रहे हैं। अगले 2000-20,000 साल तक उसी स्ट्रैटेजी से बनेंगे। जाके समझ में आ जाएगा। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जॉर्ज एस कैल्सन का बुक है वो, ठीक है? सर आई एम न्यू इन मार्केट एंड माय इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी 20% इन म्यूचुअल फंड, 20% ईटीएफ, 30% इन लार्ज कैप, 20% मिड कैप, इन स्मॉल कैप। सर जी देखो, ठीक है, आप कर सकते हो। जो भी है देख लेना सर जी, अब जो भी हो रहा है आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए 12 to 15% रिटर्न जनरेट करना। वो जनरेट कर पा रहे हो, काफ़ी अच्छा है। नज़ारा कोट आईपीओ सर जी, ये होल्ड और सेल, आई एम वेटिंग टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। सर जी कर सकते हो वैसा, आप कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर प्रॉफिट हो रही है तो प्रॉफिट निकालो, प्रिंसिपल अमाउंट सर जी आप छोड़ सकते हो। सर आईआरसीटीसी के प्रेडिक्शन का क्या लगता है आपका? सर जी थोड़े बहुत, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशन हाई है। आप 4 to 5% अपने होल्डिंग्स का इन्वेस्टमेंट करो, उससे ऊपर मत करना। सर रिलायंस फैशन कब जाएगा? सर जी मैं बोल रहा हूँ रिलायंस अगले 5-10 साल के लिए छोड़ दो सर जी आपको, ठीक है? कमाल होने वाला है। छोड़ दो सर जी, जो उनके ओनर है उनको काम करने दो, क्या है नहीं। रिलायंस 7 साल नहीं चली थी। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 साल। रिलायंस 8 साल नहीं चली थी, लेकिन रिलायंस को इंडेक्स में वही जगह मिला था, निफ्टी 50 में, वही जगह था। मुझे याद है, मुझे क्लियरली याद है, क्लियरली मतलब मैं उस समय तो जॉब पे ही था, डीलिंग डेस्क पे ही था। रिलायंस का जब तक फ्री था प्लान, 1.5 साल तक उसने प्लान फ्री किया था सर, 6 हाँ 1.5 साल तक। 14 से स्टार्ट किया था, 14 हाफ 15 पूरा। 15 के एंड में आके उसने जो क्या क्या किया है, 99 रुपीज़ का प्राइम मेंबरशिप लाया था वो, प्राइम में या कुछ मेंबरशिप लाया था। उसके बाद जो रिलायंस चलना स्टार्ट हुआ, रुका ही नहीं वो। तो आप बोलोगे सर जी मैं नीचे बाय कर लेता, जब चलना स्टार्ट हुआ तब बाय कर लेता, रुकते नहीं सर जी। अगर डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर आप नहीं हो, रुकते नहीं। बाय करते 200 पॉइंट पे निकल जाते, बहुत महंगा हो गया। वहां से वो 5-6 टाइम्स हो गया है। जो रिटर्न था लास्ट 10 ईयर्स में कवर कर दिया उसने। तो मैनेजमेंट को करने दे सर जी, क्या करना नहीं करना, मैनेजमेंट आपसे ज़्यादा जानती है क्या करना नहीं करना, ठीक है? कंपनी अच्छी है, तो मोमेंटम सर जी रहेगा, मोमेंटम को आपको नहीं देखना है, फिर दिक्कत है। वो सर जी जो है, वो मैं सर जी कुछ नहीं कर सकता उसमें। मोमेंटम आप चाहते हो कि मार्केट नीचे ना आए, स्टॉक नीचे ना आए, वो सर जी मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने पढ़ा हुआ है सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है। सिस्टमैटिक रिस्क को मैनेज ही नहीं कर सकते आप, उसको मिटिगेट ही नहीं कर सकते आप। वो आपको मान के चलना पड़ेगा, जितना हाई रिस्क वाला एसेट लेते हो उतना आपको डाउनफॉल देखना पड़ेगा सर जी, वो आपके पास होना चाहिए। ईवी 5 लॉन्ग टर्म 5 स्टॉक बताओ सर जी। सर जी हीरो मोटोकॉर्प, मारुति ले लो, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, ठीक है, ले सकते हो आप, ठीक है?
राकेश जी सर, मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है, मैंने 2 साल की मार्केट रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया, शुड आई इन्वेस्ट नाउ? सर जी फिर से बोल रहा हूँ मैं, सर जी आप सिप करते रहें। अभी आपको हाई लग रहा है, नेक्स्ट 10 डेज़ के बाद ये लो लो दिखेगा, ठीक है? आप मैं सर जी मैं कभी आज तक नहीं बोला हूँ इन्वेस्टर को मार्केट से निकलने के लिए, आज तक नहीं बोला हूँ। मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो, ऑल टाइम लो पे हो। मुझे नहीं पता कौन-सा हाई है, कौन-सा लो है। लो है तो अपॉर्च्युनिटी है, हाई है तो ठीक है सर जी, इन्वेस्ट करो सिप मोड में। पैसे हैं, लो है तो आपके लिए डबल अपॉर्च्युनिटी है, इन्वेस्ट करो आप। आप कन्फर्म हो क्या? कन्फर्म सर जी फिर से वही बोल रहा हूँ, कन्फर्म नहीं हो तो फिर करना क्या है? छोड़ दो बस। एनईडी पार्टी सर जी ऐड करो सर जी हाँ। सर फिर से बोलता हूँ ईटीएफ 5% डाउनफॉल होता है आपको, जितना ऐड करना करते रहो। सर व्हेन टू सेल बैंक ऑफ बड़ौदा परचेज सर बता दिया मैंने आपको। सर हाउ टू चेक द स्टॉक होल्डिंग अदर देन ब्रोकर अकाउंट? स्टॉक होल्डिंग फिर से बोल रहा हूँ मैं। सीटी से लॉगिन करना पड़ेगा। हाउ टू लॉगिन सीटी से का मेरा वीडियो अवेलेबल है, जाके आप देख सकते हो। जाके लॉगिन करो, वहाँ पे सब कुछ आपको दिख जाएंगे, ठीक है। सर आप कहते हैं पीएसयू 3-4 साल में सही प्राइस पे आती है, मैंने ओएनजीसी एनआईयूसी एनटीपीसी ऐड नहीं किया है, मैं इसी साल जुलाई में डीमैट अकाउंट ओपन किया है। सर जी कोई दिक्कत नहीं सर जी, आप देखो थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो। ओवरलोड ऐड करने का जो टाइम है वो चला गया, ठीक है। देखो पीएसयू में दिक्कत क्या है, मैं आपको पीएसयू में कुछ भी दिक्कत, एक ही मेरा कंसर्न होता है पीएसयू में, आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। कंसर्न मेरा बस ये है कि मान लो आप 300 पे 400 पे बाय कर लोगे ओएनजीसी को, ऑयल इंडिया को, ठीक है। अब वो 400 से आ गया 100 रुपीज पे, और 100 से 400 जाएगा अगले 10 साल में। तो कॉस्ट टू कॉस्ट आने में आपको 10 साल लगा, 10 साल में वही पैसे आप बैंक एफडी में डाले होते, ठीक है चलो डिविडेंड मिल जाएगा आपको। लेकिन आप 400 पे जो बाई किए हो, डिविडेंड यील्ड आपका 1/4 हो गया। जहाँ पे आपको आईओसी 15% डिविडेंड दे रहा है, यहाँ से ट्रिपल हो गया तो आपको 5% डिविडेंड मिलेगा। समझ गए? तो वो पैसे हैं आपके पास, जरूरी थोड़ी है कि मुझे इसी में इन्वेस्ट करना है, आपको रिटर्न चाहिए। रिटर्न आप चाहे ईटीएफ से ले आओ, बैंक एफडी से ले आओ, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम से ले आओ, म्यूचुअल फंड के थ्रू ले आओ, पर्टिकुलर स्टॉक्स में ले आओ, आपको रिटर्न चाहिए। जरूरी थोड़ी आपने शादी थोड़ी की है उस स्टॉक से कि मतलब यही स्टॉक मुझे बाय करना है, आपको रिटर्न चाहिए। आप देख लो आपको रिटर्न कहाँ से चाहिए, आपको कितना रिटर्न चाहिए, क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड है आपका। बैंक एफडी वाला है, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स वाला रिस्क एंड रिवॉर्ड है, कंजर्वेटिव हो, म्यूचुअल फंड के थ्रू आना चाहते हो, ईटीएफ के थ्रू आना चाहते हो, आप स्टॉक्स के थ्रू आना चाहते हो, आ जाओ। सिंपल कॉन्सेप्ट। सर जी एट द एंड में रिटर्न चाहिए, बस ये चीज ध्यान देख लो। मेरे पोर्टफोलियो में एट द एंड में पैसा बनना चाहिए, ठीक है। ये जिस दिन समझ में आ गया उस दिन जो है दिक्कत नहीं होगी, कौन से करोड़पति बनने वाला नहीं बनने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप आराम से जो है टेक केयर कर लोगे। वो चीज़ समझना होगा सर जी, वो आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। नए हो तो आपको लगता होगा ऐसे पैसे बनते हैं, नहीं बनता पैसा। मैं तो पिछले 8 साल से हूँ, 8 साल से तो मैं हूँ। मैं तो 400-500 एचएनआई इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देखा है मैंने। 2.5 करोड़ का ब्रोकरेज जनरेट किया है। जितने लॉस दिखाते हैं ना आपको, प्रॉफिट दिखाते हैं, उससे ज़्यादा मैंने ब्रोकरेज जनरेट किया 2.5 सीआर का, 1 साल में, एक क्लाइंट से। लॉस छोड़ दो उसका, 2.5 सीआर का ब्रोकरेज, ओनली सिंगल टर्मिनल। तो मुझे तो सब कुछ पता है क्या है नहीं, क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर है, अब देख लो करके। चार्ट मत देखो, पोर्टफोलियो देखो अपना। मैं पोर्टफोलियो में बिलीव करता हूँ, पोर्टफोलियो है या नहीं है। पोर्टफोलियो बन रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसी डायरेक्शन में चलते रहो। नहीं बन रहा फिर दिक्कत है, फिर अब देखो क्या गलती कर रहे हो आप। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लेके बैठे हुए हो, ठीक है कंपनी अच्छी है। 2017 का बोलता हूँ मैं, सॉरी बोलता हूँ 16 का बोलता हूँ मैं। 16 में 71 के प्राइस पे थी। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 साल हो गए, कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं आई है, ठीक है। वही 6 साल में आप एचडीएफसी बैंक देख लो। तो जिस दिन समझ में आ गया कि रिटर्न चाहिए मुझे एट द एंड में, दिक्कत नहीं होगा आपको कि 5,000 का स्टॉक है या 50,000 का स्टॉक है या 5 लाख का स्टॉक है, आप रिटर्न देखोगे, ठीक है। सर मार्केट एट ऑल टाइम, सर मार्केट एट क्या अभी थोड़ा प्रॉफिट बुक करना सर जी, सर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सर जी देखो, रोको मत अपने आप को, यही आपका लर्निंग फेज है। देखो सर मेरा क्या है, मेरे इन्वेस्टर्स को उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम स्टॉक मार्केट नहीं है, उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जॉब है उनका। तो वो जॉब से 2 लाख कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, 80,000 कमा रहे हैं, तो उनका जो पैसे हैं उनको अभी नहीं चाहिए। और मुझे पता है कि ऑल टाइम हाई पे मार्केट है, मान ऑल टाइम लो भी गया, एग्जाम्पल बोलता हूँ, तो मुझे पता है जब ऑल टाइम लो जाएगा, उसके ऑल टाइम हाई आने में इसको मुश्किल से 1 से 2 साल लगेगा, ओनली 1 to 2 ईयर्स, ये मैंने देख रखा है। तो जब ऑल टाइम लो आएगा, मैं बोलूंगा सर जी और ओवरलोड कर दो, वो उनका ऊपर है, क्योंकि मुझे पता है उनको 5 ईयर्स तक पैसे नहीं चाहिए, 10 ईयर्स तक पैसे नहीं चाहिए, उनका कैश फ्लो कहीं से और से आ रहा है, तो उनको दिक्कत नहीं है।
आपका लर्निंग फेज है, तो कुछ भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं। बस आप मार्केट में हमेशा बने रहना, निकलना मत। ऑल टाइम क्रैश हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। सर रिलायंस मैंने 1899 में लिया है सर जी, बने रहो, ठीक है। रिलायंस में सर जी फिर से बोल रहा हूँ, रिलायंस आपको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो, करो रिलायंस को। सर अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द फैक्टर्स जिनकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा कंपेयर टू यूएस मार्केट? कंजम्पशन सर जी, एक ही फैक्टर है, कंजम्पशन, और कुछ नहीं, एक ही फैक्टर है, कंजम्पशन। सामान सही दो, प्रोडक्ट सही दो, कंज्यूम होगा इंडिया में, एक ही फैक्टर है, और कुछ फैक्टर ही नहीं, ठीक है। सर नाल्को सर जी मेरे तो सर फिलहाल भी नहीं है सर। क्या हमारे पास 8,000 है और मैंने 35,000 इंटरडे पे इक्विटी की लगाया तो चार्ज लगता है? सर सिर्फ आपको ब्रोकरेज चार्ज लगेगा, इंटरडे में कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज जो है नहीं देना होगा, ठीक है। सर ये जो लाइव स्ट्रीम आप इतने मेहनत कर लेकर आते हैं, हर दिन रात करते हो, क्या ये सेवी फाइनेंशियल एडवाइजर एक्सपीरियंस के लिए अकाउंट होगा? सर जी अकाउंट हो सकता है, लेकिन मैं सर जी मैं टीचिंग फील्ड में हूँ। टीचिंग फील्ड मतलब मैं कोचिंग करवाता हूँ सर जी, ठीक है। तो मैं सवाल जो है क्या बोलते हैं मिसप्लेस नहीं कर सकता मैं, या फिर मैं नहीं छोड़ सकता कोई मेरे से सवाल पूछता है, क्योंकि मैं चार्ज करता हूँ उसके लिए। मेरे लाइव स्ट्रीम में क्या होता है कि मेरा जो है वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, रिवीजन हो जाता है। आपको लगता है आपको फ़ायदा होता होगा, मुझे फ़ायदा होता है। यहाँ से पैसे नहीं लेता हूँ मैं, कहीं और से पैसे ले लेता हूँ। मैं क्या बोला, एनएसएम कोर्सेज जो है कंपलसरी कोर्स है, उसके बिना जॉब नहीं लगने वाला, ना जॉब लगने वाला है, ना रजिस्ट्रेशन मिलने वाला है, ना कुछ मिलने वाला है। तो मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ कि पास कैसे करवाना है, जॉब कैसे दिलवाना है, तो मैं उसके लिए करता हूँ, ठीक है। सेबी काउंट करे ना करे मुझे मतलब नहीं, मेरा काम है जो कोर्सेज हैं, जो कंप्लाइंस है, वो फुलफिल कर लो, ठीक है। उसके कुछ भी करते रहो, मेरा वो क्या बोलते हैं मोटिव है, करे काउंट करे ना करे मतलब नहीं है सर। जो कंप्लाइंस है सर, जो मैंने सीखा है, कंप्लाइंस में हमेशा रहना है, हमेशा मतलब हमेशा रहना है, कंप्लाइंस से बाहर नहीं जाना। जो है सो क्लियर कट रखना है, इन्वेस्टर आए ना आए मतलब है ही नहीं। और इन्वेस्टर्स को झूठ बोल के ब्लफ ब्लफ करके ले आऊंगा, फिर दिक्कत है, फिर आज नहीं तो कल दिक्कत करेगा वो। तो बेटर है, और सभी रिकॉर्ड मांगेंगे मेरे से, ठीक है इन्वेस्टर ने बोला था कि मतलब एफ में करना है, तो एफ रिपोर्ट दिखाओ मुझे क्या है नहीं है। कर सकता हूँ वैसे भी, अब क्या बोलते हैं ब्लफ करके, सर ये एक लिंक है, लिंक को आप ओपन करो, टर्म्स एंड कंडीशन साइन कर लो, दिक्कत नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन आपको मिल गया है, उसके बाद कुछ भी कर लो, आप एक बार करवा देते हो कैसे भी करके उसका क्या बोलते हैं प्रोफाइलिंग, तो वो कंपनी से इन्वेस्टर कहीं चला जाए मतलब नहीं है, आपको कुछ नहीं होने वाला। आपको आपका लॉस होता है ना कहीं, किसी को ब्रोकर ब्रोकर कॉल पे आप कॉल इन्वेस्ट करते हो, तो क्यों कुछ नहीं कर पाते? क्योंकि ऑलरेडी ब्रोकर जो है टर्म्स एंड कंडीशन साइन करवा लिया आपसे। ये आपकी समझदारी है कि पैसे कैसे बनते हैं नहीं बनते हैं वो देखने के लिए, ठीक है। मेरा सर जी जो है रिवीजन हो जाता है, क्योंकि बच्चे मेरे से कुछ भी पूछ लेते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी पूछ लेते हैं। वहाँ पे उनका कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि मतलब यही सवाल पूछेंगे और मैं वही बताऊंगा। लाइव में रहता हूँ, कुछ भी वहाँ पे मैं डिनाई नहीं कर सकता किसी चीज़ को कि मुझे नहीं आता। नहीं आता मैं बोल देता हूँ नहीं आता, कल कल बता दूंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं बोलूंगा नहीं आता नहीं आता नहीं आता नहीं आता, फिर जो है वर्कआउट नहीं करेगा, ठीक है। सर कल ऑप्शन ट्रेडिंग सर जी ये काम मैं नहीं करता, ठीक है। सर मेरा ही कंज्यूमर फंड फॉर लॉन्ग टर्म सर जी, इसका मुझे देखना पड़ेगा सर, कंज्यूमर का मैं रिकमेंड फिलहाल रिकमेंड नहीं करता सर जी, ठीक है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है या कंज्यूमर फंड है सर जी, ठीक है। कंजम्पशन फंड है, आप एक बार देख लो, कंजम्पशन होगा सर जी तो मत करो। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, इसका मुझे देखा नहीं है आज तक कोई भी फंड या फिर कोई भी ईटीएफ, ठीक है। देख के मैं इसका गाइड कर दूंगा आपको। सर एमटीएम क्या होता है? एमटीएम मतलब होता है मार्क टू मार्केट लॉस। मान लो एग्जांपल देता हूँ आपको, फ्यूचर्स आपको मान लो बैंक निफ्टी में एंट्री करने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। आपके पास 1 लाख रुपीज है, आपने 1 लाख रुपीज पुट कर दिया। अगर मान लो 1 लाख रुपीज से वो 10% ऊपर गया आपका बैंक निफ्टी, तो 10,000 रुपीज का आपका प्रॉफिट है एम टू एम, मतलब एम टू एम आप प्लस में हो। अगर मान लो 10% नीचे गया तो आप एम टू एम मतलब मार्क टू मार्केट जो है आप 10,000 रुपीज लॉस में हो। तो एनी टाइम आपको जो है, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करने के लिए 1 लाख रुपीज चाहिए, लेकिन आपने 1 लाख रुपीज डाला, ब्रोकर ने आपको एंट्री तो करवा दिया, अब स्टॉक नीचे आ रहा है, या मान लो आपका इंडेक्स नीचे आ रहा है, एम टू एम 10,000 लॉस में है अभी, उसके बाद अगले 2 दिन बाद 20,000 लॉस में हो गया, तो आप 80,000 रुपीज ही आपका अमाउंट अवेलेबल है। लेकिन आपको उस कॉन्ट्रैक्ट में बने रहने के लिए कितने चाहिए? 1 लाख रुपीज। तो 20,000 रुपीज जो है आप मेंटेन करते रहो, और वो मेंटेन नहीं करोगे तो आपको एम टू एम पेनल्टी प्लस जो पीक मार्जिन पेनल्टी है वो भी लगेगा।
ब्रोकर की जिम्मेदारी फर्स्ट टाइम है, और मान लो आपके पास 80,000 रुपीज है और ब्रोकर आपको 1 लाख के कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करवा दिया, तब तो ब्रोकर पे करेगा। M2 है, क्या बोलते हैं, पीक मार्जिन पेनल्टी। लेकिन ब्रोकर ऐसा कुछ करता नहीं है। ब्रोकर जो है आपको 1 लाख रुपीज है तो 1 लाख रुपीज वो एंट्री करवा दिया, उसके बाद सभी को बोलता है वो मुझे मतलब नहीं है, मैं इसको इंटीमेट कर रहा हूँ, मैं इसको मैसेज कर रहा हूँ, मैं इसको मेल कर रहा हूँ कि M2 मेंटेन करो, ये मेंटेन नहीं कर रहा, तो पीक मार्जिन पेनल्टी 5% तक लग सकता है, जो भी आपका शॉर्टफॉल है उसका ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या बोलते हैं, जो भी है उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आपका मिनिमम अमाउंट है 1 लाख रुपीज, वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ब्रोकर तो एंट्री कर दिया है, उसके बाद सर जी, सर यू आर गुड इन एवरीथिंग व्हाट इज सर प्रतीक जी, सर मैं टीचिंग सर जी मुझे अच्छा लगता है, पैसे सर जी बनाने बहुत आसान है, कॉम्प्लेक्स नहीं है पैसा बनाना सर जी मार्केट में, फिर से बोल रहा हूँ, मेरा एक इन्वेस्टर मिला था, लाइफ चेंज कर दिया, एक ही इन्वेस्टर, ऐसा था सीन, मतलब कि इन्वेस्टर होता क्या था कि मतलब एग्जांपल देता हूँ, जिस कंपनी में था मैं, डायरेक्टर है किसी बहुत बड़ी कंपनी का, लिस्टेड कंपनी है, साउथ का ही है, वो इन्वेस्टर मिला हुआ था मुझे, ठीक है, बहस सबसे ज्यादा उससे हुई है, सबसे अच्छा इन्वेस्टर मेरा वही है अभी फिलहाल। उसका एक चीज मैंने बहुत अच्छा लगा, वो जिस चीजें जो बोलता है कि मूर्ति सब चीज रिकॉर्ड में रख, मैं उसको कुछ भी एडवाइस करता हूँ, वो बोलता है मूर्ति मेल कर दे, बोलता है मूर्ति मेल कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है तू सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, जो भी है मेल कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे बात पे बिलीव करता हूँ, मेल कर दे। वो बोलता है मूर्ति लाइफ में एक चीज याद रखना, जो भी चीज बात करना, जो भी चीज कम्युनिकेशन होना चाहिए वो मेल के थ्रू होना चाहिए, पहली बात। उसका एक चीज देखा था मैंने, वो मेरे को बोला, मूर्ति मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, 1 करोड़ रुपए, ठीक है, मैंने तुझे बुलाया हो, ठीक है, एक चीज ये समझ ले, अगर पैसे लॉस करने होंगे, क्योंकि मुझे नहीं आता, मैं अपने फील्ड में प्रोफेशन हूँ, मेरी सैलरी 80 लाख की है, 50 लाख की है या 1 करोड़ की, इससे मतलब ही नहीं है तुझे, मैंने तुझे बुलाया है एडवाइस करने के लिए, ठीक है, मैं इतना अमाउंट जो है सरप्लस बचता है मेरा, मुझे लग रहा है बैंक एफडी में वर्कआउट नहीं करेगा, मेरा बैंक एफडी कोटा ऑलरेडी फुल है, अब मैं तुझे बुलाया हूँ, ठीक है, एडवाइस करने के लिए, मैं ये नहीं सुन सकता तुझे 1 साल का टाइम चाहिए, 5 साल का टाइम चाहिए, 10 साल का टाइम चाहिए, 20 साल का टाइम चाहिए, मुझे बता दे, एट द एंड में मुझे ये नहीं सुनना है मेरे पैसे डूब गए। मैं बोला पहली बार इन्वेस्टर ऐसा मिल रहा है, और इन्वेस्टर वैसा ही है, HDFC का CEO का नंबर था उसके पास, मैं तो आरएम था, सिंपल ऐसे ही जाके मिला था उससे, क्योंकि मैं मेरे पास नॉलेज ठीक ठाक है, तो मैं कम्युनिकेट कर लेता हूँ, जो इन्वेस्टर जो पूछता है वो मैं बता देता हूँ, तो इन्वेस्टर मेरे से कम्युनिकेट कर लेता है, क्योंकि वो बहुत से आरएम आते हैं, उतने बता नहीं पाते क्या चीजें होती है, मैं जो भी चीज पूछता है, LIC पूछता है, बैंक एफडी पूछता है, RD पूछता है, इंश्योरेंस पूछता है, कुछ भी पूछता है मैं बता देता हूँ, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट नॉलेज है सब सब चीज के बारे में। वो बोला मूर्ति टाइम बता, मैं ऐसा ही हूँ, क्योंकि वो जो अपने फील्ड में वो भी इथिकल है, इथिकल मतलब फ्रंट टू फ्रंट बात करता है इन्वेस्टर से, बोलता है मूर्ति इन्वेस्टर ले ना ले, मैं टेबल पे रख देता हूँ बात को, बात सही है, वो इन्वेस्टर ऐसा मिला मुझे, मैं समझ गया एट द एंड में इन्वेस्टर को यही चाहिए होता है, एट द एंड में इन्वेस्टर को पैसे बना के दो, उसको मतलब नहीं है आप कोट पहन के आ रहे हो, BMW से आ रहे हो, रोलेक्स पहन के जा रहे हो, मतलब नहीं है, एक बार एंटरटेन करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, चौथी बार फोन उठाना बंद कर देगा, पहली बार आपको लगेगा मैं 1 करोड़ का चेक ले आया इससे, मेरी नजर में आपको लग रहा है आपने 1 करोड़ का चेक उठा लिया है, मेरी नजर में आपने कुछ नहीं उठाया है, अगर आप उसको सर्विस अच्छे देते थोड़े टाइम तक, अपना बेनिफिट थोड़ा बैक साइड में रखते, आपको 10 करोड़ 2 साल के बाद, 50 करोड़ 5 साल के बाद मिल जाता, उसी इन्वेस्टर से जो आपको 1 करोड़ दे रहा है। वो डिपेंड करता है वैल्यू के ऊपर, कैसे क्रिएट करते हो, सिंपल कॉन्सेप्ट है, सबको वैल्यू चाहिए, सबको वैल्यू चाहिए, कोई पैसा लूज करने के लिए नहीं आता, कोई नहीं आता मार्केट में, सबको लगता है ये बना के दे देगा, नहीं बनता है, वो बात अलग है, वो बात अलग है, ठीक है। सर जी NLC इंडिया, सर जी इस पे मेरा व्यू नहीं है सर जी, ठीक है, मैं सर जी एक कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ, जो चीज़ मुझे पता नहीं होता, नहीं पता होता सर जी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, देखो मैं दो धारी तलवार पे हूँ, इधर भी ओपन है, इधर भी ओपन है, और मान लो मैं रिकमेंड करता हूँ ऊपर चला गया, और मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ ऊपर चला गया तो भी दिक्कत है, रिकमेंड करता हूँ नीचे चला गया तो भी दिक्कत है, तो एडवाइजर का हाल वो होता है, ठीक है, रिकमेंड नहीं करो ऊपर चला गया तो भी दिक्कत, रिकमेंड करो नीचे चला गया तो भी दिक्कत,
तो सर जी मैं जिस फील्ड में कंफर्टेबल हूँ सर जी मुझे रहने दें। मुझे हर फील्ड में कंफर्टेबल नहीं होना, ठीक है? क्योंकि रिकमेंड करूँगा, नीचे आएगा, मेरी समझ के बाहर है वो स्टॉक, कंपनी करती क्या है, बिज़नेस मॉडल क्या है, तो दिक्कत है सर जी। मैं कुछ नहीं कर सकता उसके उसके बारे में, ठीक है? सर किसी ईटीएफ के बास्केट में कौन-कौन से स्टॉक्स हैं, कैसे पता करें? सर जी आप देखो निफ्टी 50 है तो निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स होगा, हाँ, सॉरी बता रहा हूँ। मुकेश जी आप जाके सर्च करें niftyindices.com, niftyindices.com, सब दिख जाएगा आपको। निफ्टी इंडिसेस डॉट कॉम, वहां पे जाना, किसी भी ब्रॉड बेस्ड सेक्टोरियल थीमेटिक, 3 मेजर होते हैं, ठीक है? जाके सर्च करना, वहां पे आपको जो भी लेना होगा फैक्ट शीट पे क्लिक करना, दिख जाएगा। फैक्ट शीट के अंदर मैथोलॉजीज होगा, उस पर क्लिक करना, सारा का सारा जो भी स्टॉक्स लिस्ट है आपको मिल जाएगा, ठीक है? कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। एलेक्सी सर मार्केट ऑर्डर सेल में स्लिपेज हो गया है तो क्या ब्रोकरेज पर ट्रेड पे अप्लाई होगा या फाइनल सेल वैल्यू पे? सर आपने कितना ट्रेड किया है, पर ट्रेड पे अप्लाई होता है। सेल वैल्यू कितना भी हो, अगर आपका 20 रुपीज से कम का तो वो ब्रोकरेज लगेगा, 20 रुपीज से ऊपर का है तो 20 रुपीज मैक्सिमम लगने वाले हैं, ठीक है? सर जी हिमांशु वर्मा जी सर थैंक यू सर। टाटा मोटर्स सर जी, टाटा मोटर्स सर जी मैं 140 से बोल रहा हूँ। वो डिपेंड करता है सर जी कैसे रुके, क्या कैसे इन्वेस्टर हो आप सर जी। मैं फिर से बोल रहा हूँ सर जी, सेबी रजिस्ट्रेशन मिल गया तो मैं देखना सर जी, ये सब काम तो छोड़ ही दूंगा मैं। बिना रिस्क प्रोफाइलिंग सर जी मुझे अलाउ नहीं है बताना। अभी तो नहीं मिला है तो मैं कर देता हूँ, मुझे पता है कुछ भी कंप्लेन होगा तो मैं कंफर्टेबल हूँ। सेबी 3 मंथ्स का टाइम देती है। मैं अपने साइड से वैसे क्लियर हूँ, मैं बहुत क्लियर हूँ कि मतलब क्या बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ। सेबी 3 मंथ्स का टाइम देती है। मैं देख रखा हूँ कितने यहाँ पे फर्जरी वाले कॉल्स वाले। सेबी का नोटिस आया सर जी, लाइफ खत्म आपकी, आप कंप्लाइंस फॉलो नहीं करते हो तो वो चीज़ ध्यान रखना। विदाउट लाइसेंस पैसे मत लेना इन्वेस्टर से। एडवाइस करते हो तो एनआईएसएम कोर्सेज एटलीस्ट ले लेना, लेकिन आपको मतलब ही नहीं है, पैसे नहीं मिलेंगे फिर फायदा क्या है? आप तो पैसे के लिए काम करते हो ना, पब्लिक में आते हो। तो चीजें ध्यान रखना, जहां जैसे ही आपने पैसे लिए आप लूप में आ गए। और किस कस्टमर का, किस इन्वेस्टर का कब मूड खराब होगा ये आपको पता नहीं है। मेरे मैनेजर का एक एडवाइस है, वो मान के चलना लाइफ में, कस्टमर किसी का नहीं होता। मैं भी किसी का नहीं हूँ। मान लो 20 lakhs का मैं कार खरीद रहा हूँ, कल खराब हो जाए, मैं माफ करूंगा क्या? नहीं करूंगा। वैसे ही जो है किसी इन्वेस्टर, वो हर फील्ड में है, कोई किसी का नहीं होता। उसको लग रहा है प्रॉफिट बना के दे रहे हो, आपसे अच्छा बात कर रहा है, पैसे लॉस होंगे, दिक्कत हो जाएगी, तो सब कुछ क्लियर कट पहले ही कर देना, क्या है नहीं है, ठीक है? सर जी टाटा मोटर्स से ले सकते हो, रिस्क एंड अवार्ड कैसा है सर जी, वो आप अपने हिसाब से देख लो सर जी, मेरे तरफ से मुझे पता नहीं है। लॉन्ग टर्म व्यू है आपका, मोमेंटम देख सकते हो तो बेट करो, नहीं देख सकते हो छोड़ दो सर जी, कोई जल्दी नहीं है पैसे बनाने की। सर कैनवल्स इंडिया में सर जी सर इसमें वर्कआउट नहीं कर पाएगा सर जी, फिर से बोल रहा हूँ। टायर स्टॉक सर जी एमआरएफ एक ही है। सर रिलायंस ने आरईसी एक्विजिशन किया है, आरईसी लिमिटेड कंपनी या दूसरी कोई है सर जी? वही है सर, आरईसी का ये जो है आपका ग्रीन एनर्जी वाला है सर जी, ठीक है? आरईसी को ऑलरेडी टेक ओवर कर चुकी है पीएफसी, मर्जर नहीं हुआ है सर जी उसका, ऑलमोस्ट हो जाएगा। सर व्यू ऑन अदानी ग्रुप सर जी महंगा है, अदानी पोर्ट छोड़ के सारे महंगे हैं। टीसीएस सर जी इससे अच्छा जो है आप N85 बाई करो, 3.5% डाउन है, 5% डाउन होता है रहता है, आप एक्यूमुलेट करते रहो सर जी। फिर से बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए कमाल की है। सर गोल्ड खरीदना चाहिए या नहीं, और कितना कलेक्शन होना चाहिए गोल्ड में? सर देखो, गोल्ड आपको बेनिफिट कब करेगा? गोल्ड आपको बेनिफिट तब करेगा जब इकोनॉमी में कुछ दिक्कत हो। इकोनॉमी में दिक्कत हो, कंट्री का नहीं, मेजरली वर्ल्ड का आता है इसमें। जैसे मान लो इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही हो, ठीक है, तब वर्कआउट करेगा आपका हाँ गोल्ड का। दूसरा, जब मान लो वॉर का सिचुएशन हो तब वर्कआउट करेगा। वैसे आपको गोल्ड लॉन्ग टर्म में, और मेरी नजर में पूछो तो सिर्फ इन्फ्लेशन बीट किया है। इन्फ्लेशन मतलब 7% रिटर्न है आपका, 10 ईयर्स के लिए होल्ड करोगे गोल्ड को तो 7% रिटर्न मिल जाएगा आपको। हेजिंग के लिए अच्छी है, लेकिन अगर आप वही जूनियर बीज में इन्वेस्ट करते हो 10 ईयर्स के लिए, काफी अच्छा रहेगा, ठीक है? सर व्यू ऑन BHEL सर जी, स्टार्टिंग से ना हो सर जी, स्टार्टिंग से ना हो सर जी, ठीक है? मुझे पता है कंपनी कैसी है। मैं सर जी 20 रुपीज का स्टॉक है, 80 का चला गया, मुझे मतलब नहीं। मुझे पता है जो 80 बाई करेगा ना, और वो 20 पे आ गया, फिर दिक्कत है। फिर उसको 80 पे आने में 10 साल लगेगा, 15 साल लगेगा। ले लो HDFC बैंक किसी रेट पे ले लो, नीचे सेल कर दो, देखना 5 साल के बाद। ग्रोथ वो होता है सर जी, सिंपल है, एट द एंड में पैसे बनने चाहिए। कौन सा स्टॉक है, क्या चल गया नहीं चल गया, वो मतलब नहीं है सर जी। और कंपनी खराब है,
ऊपर जा रही है, ठीक है, नीचे वाले प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लेकिन मैं एडवाइजर हूँ सर जी, दोनों साइड मुझे देखना पड़ेगा, ऊपर साइड का भी, नीचे साइड का भी। मैं ये नहीं बोल सकता कि आपने 80 बाई किया, मैं तो 20 बोल के 60 पे निकल गया था। मुझे दोनों साइड का बताना पड़ेगा सर जी, क्या है नहीं है, ठीक है। सर जी मेरी तरफ से ना है, आपको इन्वेस्ट करना है सर जी, कर सकते हैं। सर हेल्थ केयर सेक्टर कब मूव कर देंगे सर जी? सर आप उसमें बने रहो सर जी, मूव तो हो चुका है सर जी। डॉक्टर पाथलैब देख लो, सारी कंपनी तो चली हैं सर जी, ठीक है। सर एमटीएम का क्या गया मतलब, अर्थ है शेयर में सर जी। एमटीएम मतलब होता है जो भी आपको बता दिया मैंने आपको, मार्क टू मार्केट लॉस, जो भी आपका मिनिमम अमाउंट आप पे करते हो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करने के लिए, उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको बोलते हैं एमटीएम। सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट समझो, सिंपल कॉन्सेप्ट मतलब सिंपल बता देता हूँ, एमटीएम का मतलब छोड़ दो, टर्म्स आपको समझ में नहीं आएगा शायद फिलहाल, अभी नए हो। जो भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर ऑप्शन करेंसी कमोडिटी करते हो, ठीक है। जो भी आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हो, सिंपल टर्म में समझो, जो भी आप मार्जिन में ट्रेडिंग करते हो, चाहे इक्विटी में हो, चाहे आपका स्टॉक्स में हो, एफ एंड ओ में हो, करेंसी कमोडिटी में हो, जो भी आपको पोजीशन में, होल्डिंग्स में नहीं, होल्डिंग छोड़ दो, जो भी आपका पोजीशंस में प्रॉफिट एंड लॉस दिखे उसको बोलते हैं एमटीएम। सिंपल कॉन्सेप्ट, हेडेक मत लो, छोड़ दो आप। एमटीएम का मतलब क्या होता है नहीं होता, मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया, समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है, नहीं हो, समझ गया मैं। जो भी आपका पोजीशंस में, होल्डिंग्स में नहीं, होल्डिंग्स में मतलब क्या होता है कि आपने पूरे पैसे पे कर दिए और स्टॉक्स आपके डीमेट में आ गया। जो भी आपका पोजीशंस में पोजीशन है स्टॉक से, या एफ एंड ओ है, का स्टॉक है, ऑप्शन है, करेंसी है, कमोडिटी है, उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस नेट आएगा नीचे में, उसको बोलते हैं एमटीएम। सिंपल कॉन्सेप्ट है, वही है आपका, ठीक है। सर कंपनी डिविडेंड देने से कंपनी का प्रॉफिट से देगा या कुछ और से? कंपनी का प्रॉफिट से। फिर से बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू सेबी रूल, कोई कंपनी लोन ली हुई है, ठीक है, और लोन का इंटरेस्ट उसने पे नहीं किया है, ध्यान से सुनना, कोई कंपनी लोन ली हुई है, अगर लोन का इंटरेस्ट उसने पे नहीं किया है और कंपनी प्रॉफिट करती है, तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती। कब तक? जब तक वो पहले वाले लोन का इंटरेस्ट पे ना कर दे। ध्यान रखना, ये कंपनी लोन ले रखी है, जैसे मान लो वोडाफोन आइडिया लोन ले रखी है, और उसने अभी वो डिफॉल्ट हुई थी इंटरेस्ट पेमेंट में, तो वोडाफोन आइडिया मान लो प्रॉफिट करती भी है, तो वो तब तक डिविडेंड पे नहीं कर सकती शेयर होल्डर्स को, जब तक वो जो भी लोन का अमाउंट लिया है उसने, वो वापस ना कर दे बैंक को, या फिर जिससे लिया लेंडर से, ठीक है। तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड देती है सर जी, कहीं और से नहीं देती वो, ठीक है सर। कैन आई स्टार्ट ए कंपनी लाइक म्यूचुअल फंड विदाउट सेबी रजिस्ट्रेशन? सर जी ये गलती मत करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरी आंखों का सामने देखा है मैंने, ठीक है। सर जी मैं एक एक मेरी बात याद रख लो, इन्वेस्टर किसी का नहीं होता, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपना कंप्लाइंस क्लियर रखो। सर जी कोई पैसे नहीं देगा आपको लॉस करने के लिए, और अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है, सेबी रजिस्टर्ड आप नहीं ले सकते, मतलब आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है। आप सर जी, आपका लगना और कंपनी का चलना दोनों बहुत अलग बात है। आपको लगेगा और कंपनी का चलना, और नहीं चला तो? अगर कंपनी नहीं चला तो क्या कर लोगे? नाम नहीं बोलूंगा मैं, सेबी ऑफिस गया था मैं डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, एक कंपनी थी बैंगलोर की, इक्विटी करेंसी कमोडिटी, 4 इयर्स में उसने कमाए 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ 4 इयर्स में। एक क्लाइंट था यहीं का, पास का ही, सिंगल क्लाइंट कंप्लेन, सिंगल क्लाइंट, क्यों? पैसे ट्रांसफर हुए थे क्लाइंट के बैंक अकाउंट से कंपनी के बैंक अकाउंट में, वो भी विदाउट सेबी रजिस्ट्रेशन। फिर से बोलता हूं, एजुकेशनल वीडियो है, कुछ भी वीडियो है, अगर आप प्रूफ में आ गए, कौन है? सेबी ने बोला है 4.5 करोड़ बोला है, मेरे से मांग रही है, प्लस 4 ईयर के लिए 18% इंटरेस्ट बोल रहा है। मैं तो एम्प्लॉय को पे कर दिया, मैनेजर को पे कर दिया, रेंट पे कर दिया, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। तो ध्यान रखना, जल्दबाजी में जो है कुछ भी चीजें जो है गलत मत करना। ये मेरा आंखों देखा हाल है, ऐसी एक कंपनी नहीं है बैंगलोर की, बहुतों का देखा हूं, तो मैं इसी फील्ड में हूं, ठीक है। जब तक बचे हुए हो, बचे हुए हो, एक कंप्लेन, एक कस्टमर का कंप्लेन, एक कस्टमर का कंप्लेन, क्योंकि आप तो जो भी देते हो और बोल दोगे सही सही बोल दोगे, कौन इन्वेस्टर आएगा? और बोल दोगे 12% बनता है, कौन आएगा? 15% बनते कौन आएगा? आप बोलते हो 20% बनता है महीने का, तो इन्वेस्टर बोलता है ठीक भाई, अच्छी बात है, देता है पैसे। पीएमएस पे काम तो बिल्कुल मत करना, पैसे लेके मैनेज करने का काम तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, मैं बता दिया आपको क्या है नहीं है,
जब तक नहीं होता तब तक बचे हुए हो। एक बार आ गया फिर समझ में आ जाएगा आपको। सिंपल, बिल्कुल चीज़ें सिंपल रखो, पढ़ाई करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, से कोई जल्दी नहीं है आपको पैसे कमाने की। कंप्लाइंस में आ जाओ, पैसे ही पैसे हैं। सर एक्टिव बाय वॉल्यूम मीन्स क्या होता है सर जी? एक्टिव बाय वॉल्यूम सर जी मतलब एक्टिव बाय वॉल्यूम सर जी आप किस सेंस में पूछ रहे हो? मतलब क्या बोलते हैं, स्टॉक का वॉल्यूम कितना है उस सेंस से पूछ रहे हो या किस सेंस से पूछ रहे हो? एक्टिव बाय वॉल्यूम किस चीज़ का है मुझे बताओगे तो मेरे पास सारे का ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट है। किस का टर्म पूछ रहे हो आप बताओगे तो मैं रिलेट कर सकता हूँ सर जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा एक्टिव बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? सर स्टार हेल्थ आईपीओ आने वाला है सर जी, मतलब ठीक है। सर फिर से बोलता हूँ, एंड यूजर देखो कंपनी का। सर बैंक निफ्टी एनी मूव सर जी, फिर से बोल रहा हूँ सर, ये सब काम मुझे नहीं आता। सर टीसीएस 3697 में ऐड लॉन्ग टर्म रखूंगा कैसा है सर जी? बिल्कुल सर, टीसीएस की चिंता मत करें आप, ठीक है, बिल्कुल। सर क्या आप पोर्टफोलियो रिव्यू करते हो सर? नहीं सर, मेरा काम ये नहीं है फिलहाल अभी। जब तक मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हो जाऊंगा सर जी, मैं बिल्कुल भी ना चार्ज करूंगा ना कुछ भी। आपको जो भी है पूछ लिया करें, यहाँ पे पब्लिक में है, कोई दिक्कत नहीं सर। मैं पर्सनल सर्विस किसी को नहीं देता, मुझे पैसे नहीं चाहिए अभी। सेबी रजिस्टर्ड जब तक मैं होता नहीं हूँ, नहीं होऊंगा 3 साल लगेगा, 3 साल बाद लूंगा। जब तक नहीं होता पूछते रहें, मैं आ रहा हूँ। जो भी सवाल है मैं कर सकता हूँ सर जी, ठीक है। ऑलमोस्ट मैं बता देता हूँ सर जी, ऑलमोस्ट में क्या, ऑलमोस्ट सब कुछ बता देता हूँ मैं। 1 साल से हूँ मैं। जो बैठे हुए होते पैसे कितने बने होते, अब नहीं बैठे होते मैं क्या करूँ सर जी? मेरे इन्वेस्टर्स जो हैं जिनको टेक केयर नहीं करना, उनको नहीं पता क्या हो रहा है नहीं हो रहा मार्केट में, वो अपना काम कर रहे हैं। जिन्होंने पोर्टफोलियो दे रखा है उनका देखो 100% 150% प्रॉफिट दिख रहा है उनका पोर्टफोलियो पे। 2 दिन तो डाला हुआ ना स्क्रीनशॉट, सबका ऐसे ही है। क्योंकि मुझे पता वो उनकी 1 लाख 1.5 लाख की इनकम है, पैसे की रिक्वायरमेंट है नहीं उनको, तो क्यों जल्दी है? मैं बोलता हूँ सर जी, सेल तो सेल, बाई तो बाई। अब डिपेंड करता है कि मतलब क्या है। चीज़ें सही रखोगे दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। सिंपल मतलब सिंपल। मैं सर ये काम फिलहाल नहीं करता, ठीक है। जब हो जाऊंगा सेवी रजिस्टर्ड सर जी, क्योंकि मुझे कंप्लाइंस में रहना बहुत अच्छा अच्छा लगता है, मैं उससे ऊपर मुझे मजा मजा नहीं आता। मुझे पता है सर जी, कुछ भी गलती हुआ फिर दिक्कत है। मैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए लॉन्ग टर्म अपना जो है कैरियर खराब खराब कर लूंगा। कंप्लाइंस के अंदर आओ, आपको ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर करनी है, मैं सब करवा दूंगा। बस रिस्क एंड रिवॉर्ड टिक कर देना, रिकॉर्डिंग लाइन पे बातें हो ही रहेंगी, टीम रहेगा, सब करवा देगा। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है। तो पता तो रहे तो तब तो ठीक रहेगा, आपको भी पता रहे मुझे भी पता रहे, तो दिक्कत नहीं होगी सर जी उसमें क्या करना नहीं करना है, ठीक है। टाटा स्टील सर जी, फिर से बोल रहा हूँ, मेटल सेक्टर पे सर जी आपको कंपनी अच्छी है, डाउनफॉल स्टार्ट होगी फिर लंबा टाइम वेट करना पड़ेगा, सिक्लिकल साइकिल है। वो मुझे पता नहीं सर जी, डाउनफॉल आप देख सकते हो नहीं देख सकते लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो उसके लिए जो है मैं कंसर्न हूँ तो मत। तो सर मैंने मार्केट में देखा है, जब एक स्टॉक एफ एंडो में बैन होता है और उस स्टॉक में भयंकर गिरावट आती है, इसका रीजन क्या है? सर जी कोई ऐसा नहीं है कि गिरावट आती है, एफ एंडो मतलब होता है सर जी वो लिक्विडिटी इशू। लिक्विडिटी मतलब जो भी वॉल्यूम होता है वो फुलफिल नहीं कर पा रही, ठीक है। तो वो ऐसा जी देखो, कंपनी अगर अच्छी है, मान लो CDSL है, नीचे आके क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? IRCTC है, नीचे आके क्या दिक्कत है? और आपका हॉरिजन है, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट आपको पता है क्या करने हो नहीं करने हो, 3-4% 5% होल्डिंग्स है, क्या डरने की बात क्या है सर जी इसमें? कुछ गलत है क्या? उसको क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रही है, जब कर देगी फिर से ऊपर आ जाएगी। टाटा मोटर 67-80 गई थी, आ गई थी वो, क्या बोलते हैं जो है CDSL, कौन से ग्रुप में आई थी? वो ग्रुप में आ गई थी, फिर बाहर आई कि नहीं आई? 140 से रिकमेंड कर रहा हूँ, 420 चल रहा है। तो चीज़ें समझ में हो गई, से दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ सर जी, जो एंड यूजर प्रोडक्ट यूज करता है ना, उसको नहीं पता। आप एंड यूजर पे हमेशा फोकस करो। एंड यूजर कौन है इसका? एंड यूजर चेंज होगा क्या? जो आशीर्वाद आटा यूज करता है वो आपके चार्ट से आशीर्वाद आटा खाना खाना बंद कर देगा? नहीं करेगा। जो गोल्ड फ्लेक्स सिगरेट पीता है वो चेंज कर देगा? नहीं चेंज करेगा। जब कंपनी का प्रॉफिट 15,000 करोड़ का पर ईयर का है, आप डाउट क्या कर रहे हो उस कंपनी के बारे में? क्या करना नहीं, रिटर्न नहीं है, रिटर्न तो रिलायंस का भी नहीं था 8 साल से, 2007 से लेकर 15 तक रिलायंस नहीं चली क्या? चली। जो अर्निंग्स वो एक्यूमुलेट कर रही थी 8 साल में, मार्केट कैप में दिख गया उसका एट द एंड में, कुछ भी अच्छा हुआ तो चीज़ें क्लियर रखो, दिक्कत नहीं होने वाली सर, ठीक है। सर
हेल्थ सर्विस सेल करें या होल्ड सर जी? हेल्थ सर्विस मतलब सर जी कौन-सा है? प्रॉफिट अच्छी हो रही है सर जी? मैं फिर से बोलता हूँ ईटीएफ थ्रू जाओगे तो ठीक रहेगा वैसे प्रॉफिट अच्छी हो रही है तो प्रॉफिट निकाल सकते हो, प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ देना। सीटीएस में डीपी में शेयर्स से कहाँ से देखना है सर जी? आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन के बाद देखना होगा सर जी, मेरा वीडियो अवेलेबल है। सर सिप की जगह एवरी 5% डाउनफॉल पे बाय करना ठीक रहेगा सर जी? सर देखो दोनों कर सकते हो लेकिन आप कन्फर्म नहीं हो कि सर जी सिप 5% डाउनफॉल होगा ही। मैं 5% डाउनफॉल नहीं ये नहीं बोलता कि आप 5% डाउनफॉल के लिए वेट करो। ₹20 से बोल रहा हूँ मैं एनईटी 5T 38 का हाई गया था। अगर मान लो 20 पे इन्वेस्ट किया होता, फिर 23 चला गया वो, सॉरी बोलो 21 चला गया वो, आप इन्वेस्ट नहीं किए होते, आप सोचते मैं 19 पे आएगा मैं तब इन्वेस्ट करूंगा, रैली मिस हो गया होता। तो सिप का मतलब क्या होता है, आपको पता नहीं है और रियली में पता होता भी नहीं क्या क्या होने वाला नहीं होने वाला है। सिप मतलब होता है इन्वेस्ट करते रहो। मैंने दिखाया है ना आपको, मैंने म्यूचुअल फंड का मेरा प्ले लिस्ट है, जाके देख लो। मैं 3 म्यूचुअल फंड बता, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और ईएलएसएस का वीडियो बनाया है ना। लमसम इन्वेस्टमेंट कभी बीट नहीं किया सिप को। क्यों? क्योंकि मार्केट रैली में 2 या 3 साल रहती है, 4 साल रहती है। उसके बाद साइडवेज में और डाउनफॉल कैलकुलेट करोगे तो वो लंबे समय के लिए होती है। तो साइडवेज में और डाउनफॉल में क्या होता है कि आप सेम प्राइस पे जो है एक्यूमुलेट करते रहते हो। तो मान लो 4 टाइम्स 5 टाइम्स आपने एक्यूमुलेट कर लिया सेम प्राइस पे, लेकिन जैसे ही मार्केट अगले 3 साल 4 साल में ऊपर गया तो 5 टाइम्स का आपका रिटर्न मिल गया। इसीलिए आपको रिटर्न ज्यादा दिख जाता है। हमेशा सिप ओवरवेट लमसम, हमेशा। मेरा वीडियो है, जाके देख लो, लाइव बताया वो। ठीक है, तो डाउनफॉल का मतलब ये नहीं होता कि डाउन डाउन आए तब भी, अप जाए तब भी आपको एक्यूमुलेट करना है। क्योंकि मान लो 5% डाउनफॉल है एनईटी 5T, इसके बाद 38 से मान लो 48 चला गया तो 51 चला गया तो कंफर्म हो नहीं कंफर्म हो, तो आप बैठे रहोगे पूरी लाइफ टाइम के लिए। इसलिए बोलता हूँ प्रिडिक्ट मत करो मार्केट को। सिप मोड जो है द बेस्ट है। सिर्फ 1 करोड़ का टर्म प्लान एचडीएफसी या आईसीसी का है सर जी, आईसीसी का ले लोगे अच्छा रहेगा, 10 पे का लेना। ठीक है, एटीसी बेनिफिट में दिखा सकते हो, बस आप 10 पे का डायरेक्टली क्या बोलते हैं अपना डिटेल सब कुछ फिल करो, ऑनलाइन पे कॉल चला आएगा। ठीक है, जो भी होगा कोई राइडर्स मत लेना, प्लेन वेनिला। सिगरेट पीते हो तो वहां पे डाल देना, नहीं पीते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे कंपनी में आ जाएगा। जो भी होगा बता देना, मूर्ति मैं 10 ईयर में इतना पैसा पे कर रहा हूँ, 10 ईयर में 5 लाख या 6 लाख में पे कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कहाँ इन्वेस्ट करना है। 30-40,000 रुपीज आप इन्वेस्ट कर देना, पैसे निकाल तो सकते नहीं वहां से आप, आपको 60 ईयर्स के बाद जो है पैसे आपको अच्छे बन के मिल जाएंगे, उसकी आप चिंता मत करो। ठीक है, जो पैसे आपको रिटर्न नहीं होने वाले वो मैं रिटर्न दिलवा दूंगा, फैमिली की सिक्योरिटी पहले रहेगी आपकी। सर पारस डिफेंस शेयर्स अभी तक होल्ड कर रखा हूँ, टारगेट मिल जाएगा क्या? सर जी इतना मुझे आइडिया नहीं है सर जी, सुभाष जी। सर फिर से बोल रहा हूँ सर जी, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट निकाल लो। ठीक है, क्योंकि अपर सर्किट में लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ फिर निकाल नहीं पाओगे आप। तो मैं ग्रीड एंड फियर पे काम नहीं करता सर, मैं तो रिकमेंडेशन ही नहीं था इस पे, पहली बात तो। तो वो जो है आप सर जी देख सकते हो अपने हिसाब से। सर अच्छा रिटर्न कहाँ से मिलेगा सर? म्यूचुअल फंड ईटीएफ में मिलेगा सर जी। अच्छा रिटर्न मतलब सर जी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपको डेली प्रॉफिट चाहिए सर जी, वो पॉसिबल नहीं है। सर व्हाट अबाउट लाल पाथ लैब? सर जी महंगा हो गया अभी फिलहाल। ठीक है सर, लाइफ इंश्योरेंस कब लेना चाहिए सर जी? सर जी आप लेते रहो, फिर से बोल रहा हूँ सर जी, प्राइस मत देखो, नीचे आ गया तो आपके लिए द बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो। ठीक है, अपॉर्चुनिटी रहेगा। सर क्या टाटा मोटर्स और बढ़ेगा सर जी? कुछ कह नहीं सकते। टाटा मोटर्स सर जी अभी बढ़ना शुरू ही नहीं हुआ है। ठीक है, बढ़ना शुरू ही नहीं हुआ टाटा मोटर्स का। अब कब बढ़ेगा यहाँ से? सर जी ये वैल्यूएशन में आएगी, जैसे कंपनी मार्केट का रफ्तार पकड़ी है। ठीक है, वो आपको दिख जाएगा 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में। और बैठे होते नीचे रेट पे, प्रिडिक्ट नहीं कर रहे होते मार्केट को, तो पैसे अच्छे बन गए होते। आप नीचे आने का वेट कर रहे हो, नीचे आएगा नहीं आएगा, एट दिन में हार मान जाओगे, ऊपर बाई करोगे नीचे आ जाएगा। तो चीजें क्लियर होगी तो मार्केट में बच पाओगे, चीजें क्लियर नहीं होगी तो मार्केट में बचना बहुत मुश्किल है। तो 10 लाख लॉन्ग टर्म के लिए किस में डालना है सर जी? शिवदास जी 10 लाख रुपीज को सर जी आप सिप मोड में रहोगे तो अच्छा रहेगा सर। ठीक है, डिवाइड बाई 24 कर लो सर जी 10 लाख को। मेरा टेलीग्राम पे जो है ईटीएफ और म्यूचुअल फंड का लिस्ट है, जो भी आपको ऐड करना है कर सकते हो, थोड़ा बहुत बस। एक पीडीलाइट और एक एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जी है, 4 कंपनी लाइफ इंश्योरेंस के ऐड करते रहो बस। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ मत करना आपको, कुछ मत करना मतलब कुछ भी मत करना। ठीक है सर, एशियन पेंट वर्सेस बर्जर पेंट कौन सा बेटर है? सर दोनों कंपनी अच्छी है सर जी, दोनों कंपनी। बर्जर पेंट में बस मोमेंटम ज़्यादा रहेगा। ठीक है, कंपनी ये भी काफ़ी अच्छी है, एशियन पेंट आप ले सकते हो। एशियन पेंट तो 42% मार्केट शेयर उसी का है फिलहाल अभी। सर बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरे पास 5000 शेयर्स हैं सर जी,
पूछना क्या चाह रहे हो आप? मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। रिकमेंड मतलब सर रिकमेंड मैं नहीं करता बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टार्टिंग से मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। मैं एसबीआई 170 से बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग मेरा फर्स्ट लाइव देख लो, पीएसयू बैंक क्विज, क्योंकि मेरा पहले का एक्सपीरियंस था। पीएसयू बैंक क्विज ना मतलब ना, सर बोलता हूँ पीएसयू बैंक ना मतलब ना, ओनली एसबीआई या पीएसयू बैंक क्विज, ठीक है? क्योंकि सर जी आप स्टक हो गए फिर दिक्कत है, फिर मेरा फायदा नहीं हुआ एडवाइस करने का। और पैसे नहीं बने आपके 5 साल में 10 साल में, फिर मेरा फायदा नहीं हुआ। मार्केट सपोर्ट करता है, मान लो मार्केट साइडवेज में रहा तो तब तो कुछ कर नहीं सकता मैं। तो मान लो मार्केट सपोर्ट करता है और सारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, ईटीएफ ऊपर जा रहा है, म्यूचुअल फंड ऊपर जा रहा है, पैसे आपके नहीं बन रहे, तो मेरा फिर फायदा क्या हुआ? ठीक है सर। आरएमएस फील्ड नॉट फाउंड मतलब क्या है? आज ये होने से शेयर्स बाई नहीं हो रहा है या सेल भी नहीं हो रहा है। सर आरएमएस फील्ड, सर किसके बारे में बोल रहे हैं? आरएमएस से इसका मुझे आइडिया नहीं सर, ये मैंने कभी इसको देखा नहीं है। इसके बारे में मुझे कोई कभी क्वेरी नहीं आया ना, मैंने अपने जॉब में देखा कभी। आरएमएस मतलब होता है, देखो, रिस्क मैनेजमेंट सर्विस होता है या सिस्टम, मुझे पता नहीं। आरएमएस मत देखो, आरएमएस मतलब सर मैं बता रहा हूँ आपको। आरएमएस मतलब में एक बैकएंड था। बैकएंड मतलब आप मान लो मार्जिन पे लिए हुए हो और आप भूल रहे हो स्क्वाड ऑफ करना, तो आरएमएस जो थी वो स्क्वाड ऑफ कर देती थी आपके बदले में। कि मान लो अपने स्टॉक लिया, वो नीचे आ रहा है, तो अपने पैसे पे रिस्क ना हो, ब्रोकर के पैसे पे, तो उसके लिए आरएमएस फील्ड रहता है। ठीक है। आरएमएस फील्ड नॉट फाउंड का मतलब सर जी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसमें क्या है। सर कुछ स्टॉक्स के समय इवेंट क्यों लिखा आता है? मतलब उसमें कुछ होने वाला हो, क्या होने वाला हो? कॉर्पोरेट एक्शंस होने वाला हो, डिविडेंड, या फिर मान लो बोर्ड मीटिंग, या फिर मान लो राइट्स इशू, या फिर मान लो आपका ओएफएस, कुछ भी होने वाला हो। कि कुछ भी होने वाला हो तो उसमें जो है आपको लिखा आता है इवेंट। इवेंट मतलब कॉर्पोरेट एक्शंस। कॉर्पोरेट एक्शंस समझ आता है, डिविडेंड हो गया, स्प्लिट हो गया, बोनस हो गया, कुछ भी हो गया, वो लिखा हुआ आएगा आपको। ठीक है, इसलिए वहां पर इवेंट इवेंट लिखा हुआ आता है। सर अभी चेक किया, मेरा एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड है, सिंस इंसेप्शन 90% एनुअलाइज रिटर्न है। सर इसके बारे में मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं देख के आपको कल जो है इसके बारे में अपडेट कर दूंगा। सर आप बहुत लंबा ऐसे थोड़ा शॉर्ट करोगे तो बेटर रहेगा, इतनी लंबी पंचायत करने से कोई फायदा नहीं है। शॉर्ट समझाओ या लॉन्ग टर्म में बात करो, एक ही है ना। सर देखो मोहम्मद जी, मैं जो है यहाँ पे देखो, वो तो है नहीं आपको करोड़पति बनाने के लिए मैं बैठा हूँ, समझाने के लिए बैठा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है सर जी। आपको नहीं पसंद आता है मत देखें, ठीक है। मेरा काम सर जी समझाने का है। मेरे से जो सवाल पूछ रहा है मुझे पता है उसको नहीं आता है, तो मैं यहाँ पंचायत करूँ या पूरी की पूरी पार्लियामेंट करूँ सर जी, मतलब नहीं सर। आपको पसंद नहीं आता मत देखो, सिंपल है। मैं किसी को बोलता नहीं कि आप सर जी आप आओगे तो मेरा फायदा होने वाला है, चांस नहीं है। मेरा सर जी मेरा तरीका है, मैं उसको चेंज नहीं करने वाला। ठीक है, पंचायत करूँ, पार्लियामेंट करूँ, या फिर मान लो 5 साल का मैं धरना दूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। जब तक सामने वाला समझेगा नहीं फिर मेरा फायदा क्या हुआ? ठीक है, तो चीजें क्लियर रखो। कोई जरूरी नहीं है सर जी, मत देखो, डिसलाइक करो, रिपोर्ट करो, मतलब नहीं है। ठीक है, सिंपल है। मेरा जो तरीका है सर जी मैं उसको चेंज नहीं करने वाला, सिंपल है। सर कैपिटल गेन टैक्स के साथ जीएसटी भी लगता है। सर जी जीएसटी आपको लगेगा जब आप सर्विस प्रोवाइड करते हो। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जब आप टैक्स प्रोवाइड करते हो वहां पे लगता है सेस, वहां पे आपको जीएसटी नहीं लगता। जब भी आप मान लो कि मेरा इनकम टैक्स हुआ है तो इनकम टैक्स में मेरा सेस लगेगा, 10% प्लस सेस। क्या बोलते हैं, 15% प्लस सेस, 30% प्लस सेस। ठीक है, वहां पे जीएसटी नहीं लगता। समझ गए विजय जी? सर डीमेट अकाउंट, सर डीमेट अकाउंट फंड ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मेरा एंजल बैंक अकाउंट है, कोई फ्रॉड तो नहीं होगा? सर जी कोई फ्रॉड नहीं होगा, ठीक है, चिंता मत करें। जो भी सेबी रजिस्टर्ड है सर जी उस पर आप ट्रस्ट करें, वो आपको दिक्कत नहीं होने वाला। सर जी मैं फिर से बोल रहा हूँ, सर जी वो क्यों 500,000 रुपए के लिए रिस्क लेगी? फिर से बोल रहा हूँ मैं, सेबी रजिस्टर्ड है तो वो चाहे 5 रुपए का फ्रॉड करे या 5 करोड़ का फ्रॉड करे या 5 लाख करोड़ का फ्रॉड करे, एक्शन सेम होने वाला है। समझ गए? तो सर जी वो 500 रुपए में क्यों रिस्क लेगी अपना? उसका ब्रोकरेज आ रहा है इतना अच्छा, प्रॉफिट इतनी अच्छी कर रही है कंपनी। ठीक है, चिंता मत करिए सर जी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सर क्या स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा? सर स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट सर जी सही रहेगा, बस एक ही दिक्कत है कि आपको लमसम अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। आप जैसे मान लो किया, या फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि मान लो 5,000 रुपए का ही आपका बजट है, तो 5,000 वाले स्मॉल केस देखना पड़ेगा। आप अच्छा स्मॉल केस नहीं ले सकते आप, क्योंकि वहाँ पे अच्छी कंपनी होगी तो आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप पार्ट वाइज में पे करते हो, 1000 रुपीज़ में आपको सारी की सारी कंपनी मिल जाती है। लेकिन आपको यहाँ पे वैसा केस नहीं है, बस एक ही डिमेरिट है, बाकी जो है ठीक है। सर कहना है भाई ऑल इंडिया सर जी थोड़े बहुत सर जी, ओवरलोड मत करना बस, ठीक है। मैं 90 रुपीज़ से बोल रहा हूँ।
ठीक है सर। कल हिंडाल्को एनएम महिंद्रा एंड महिंद्रा इंट्राडे के लिए कैसा है सर? इंट्राडे के लिए सर कुछ भी कर सकते हो, बस आपको ध्यान रखना जहां पे आपको टारगेट स्टॉप लॉस चाहिए वो टारगेट सबको चाहिए, स्टॉप लॉस जहां पे होगा लेके निकल जाना। ठीक है सर। टाटा पावर एंड टाटा मोटर्स सर जी, फिर से बोला अमित शाह जी, अगर आप कंफर्टेबल हो मोमेंटम के साथ तो बेट करो। आप कल से नीचे आना स्टार्ट हुआ फिर बोलोगे सर जी क्या करना है, फिर दिक्कत है। समझ गए? तो कंफर्टेबल हो तो दिक्कत नहीं है सर। ईटीएफ एंड एनईटीएफ में अंतर है सर। ईटीएफ एंड एनईटीएफ में अंतर है एंड इसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ कैसे या किस ब्रोकर के साथ करें सर? ईटीएफ मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एनईटीएफ आईटी जो है वो ईटीएफ है आईटी का। जूनियर बीज जो है वो ईटीएफ है निफ्टी 51 से लेके 100 स्टॉक का। MOM 100 जो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 जो है वो ईटीएफ है मिड कैप 100 का। तो ईटीएफ एक टर्म है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जो भी आपका इंडेक्स एक्सचेंज में ट्रेड होता है, एक्सचेंज मतलब क्या? एनएससी बीएससी, उसको बोलते हैं ईटीएफ। तो एनईटीएफ आईटी सेक्टोरियल ईटीएफ हो गया, एक सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, आईटी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जूनियर बीज ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स हो गया, वो उसमें जो है 51 से लेके 100 स्टॉक तक में जो स्टॉक्स है उसमें सारी कंपनी है, आईटी भी है, एफएमसीजी भी है, ऑटो भी है, स्टील भी है, सब है। ठीक है, तो ईटीएफ और एनईटीएफ आईटी में कोई अंतर नहीं है। ईटीएफ एक टर्म है, एनईटीएफ आईटी जो है इंडेक्स है आईटी का। ठीक है, आप सर ब्रोकर के थ्रू आप किसी भी ब्रोकर में जाए सेम रहने वाला है। ठीक है सर। एंजल ब्रोकिंग ऐप फंड सेक्शन में एलिजिबल होल्डिंग क्या होता है सर जी? फंड सेक्शन में सर मेरा वीडियो बना होगा सर जी, मैं पिछले 2 महीने से 3 महीने से यूज नहीं कर रहा हूँ एंजल ब्रोकिंग। मेरा दीपक यादव जी वीडियो अवेलेबल होगा, ऑलमोस्ट मैंने एंजल ब्रोकिंग का सारा वीडियो बना के डाल रखा है, प्लेलिस्ट है, जाके देख लो, समझ में आ जाएगा। मुझे भी याद नहीं आता है इसके बारे में क्या है, क्योंकि मैं पिछले 2 या 3 महीने से सर जी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। सर एनएटीएफ का प्राइस 36 प्लस क्या इतना कम है प्लीज सर जी? सर जी हाँ, 15 रुपीज है वो एक्सप्लेन। जब मैं पहला वीडियो बनाया था यूट्यूब पे इसकी रिगार्डिंग एनएटीएफ की रिगार्डिंग, तब उसका प्राइस था 17 रुपीज के आसपास। ठीक है सर जी, आप उसकी चिंता मत करें, क्या करना नहीं करना है, बस आप इन्वेस्टमेंट करते रहें। ठीक है सर। फॉर स्विंग ट्रेडिंग ट्रेड बीपीसीएल सर जी? सर देखो स्विंग ट्रेडिंग लोकेश जी, मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं ट्रेडिंग करो कोई दिक्कत नहीं है, बस स्टॉप लॉस जहां लेना होगा वो लेके निकल जाना, जहां लेना होगा स्टॉप लॉस लेके निकल जाना। ठीक है सर। आईटीआर कब फाइलिंग करना पड़ता है? नॉर्मल अगर टाइम पूछते हो मेरे से 31 जुलाई से पहले, लेकिन अभी जो है ड्यू टू ग्लिचेज आ रहे हैं 31 सितंबर किया था, अभी जो है 31 दिसंबर कर दिया। तो 31 दिसंबर से जो है आप फाइनेंशियल ईयर 2021 का असेसमेंट ईयर 21-22 का जो है फाइल कर सकते हो। मेरा वीडियो अवेलेबल है इनकम टैक्स वाले प्लेलिस्ट पे जाके देख लो, मैंने फाइल करके बताया हुआ है। सर निपॉन इंडिया इलेक्ट्रिक फंड के बारे में बताइए, हम अभी एनएफओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं? सर जी एनएफओ के लिए अप्रूवल चाहिए सेबी से, सेबी में अप्रूवल के लिए वो अप्लाई की है, अप्रूवल कर देगा, एनएफओ का रेट आ जाएगा आपको, तो आपको जो है वहां पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी वेट कर लें, जब भी आएगा मैं बता दूंगा आपको। ऑलमोस्ट अच्छा कंपनी है, आप देख सकते हैं। सर जी इंफ्रा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर जी, मतलब बिल्कुल नहीं। ठीक है सर। आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस कैसा है सर जी? ले सकते हैं सर जी। आप सर आप बेंगलोर में कहाँ रहते हो? मैं बेंगलोर में ही हूँ सर जी। शिवाजी नगर सर, शिवाजी नगर से मेरा ऑफिस था, पहला ऑफिस था, बस स्टैंड है ना, मैं बेटिया में हूँ सर जी। सर बेसिक बुक्स ऑन स्टॉक मार्केट प्लीज एनआईएसएम के सारे बुक कर लो, एनआईएसएम 5 से पहले स्टार्ट करो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। सर मैं ट्यूसडे को म्यूचुअल फंड्स खरीदता हूँ तो मंडे को एनएवी मिलेगा या ट्यूसडे को एंड का? सर वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम को खरीदते हो और किस टाइम को पैसा आपका जाता है। एग्जाम्पल देता हूं, अगर आप देखो इक्विटी का कट ऑफ टाइमिंग है 3 पीएम, मतलब 3 पीएम से पहले अगर आपका पैसा बैंक अकाउंट से म्यूचुअल फंड के कलेक्शन अकाउंट में पहुंच गया, मतलब जो उस फंड का बैंक अकाउंट है उस अकाउंट में पहुंच गया, तो आपको सेम डे एनएवी मिलेगा, क्लोजिंग एनएवी। एग्जाम्पल, आज मंडे था, मैंने फ्राइडे को इन्वेस्ट किया होता, फ्राइडे को मतलब 3 पीएम के बाद, तो 3 पीएम से पहले इन्वेस्ट किया होता तो मतलब ही मान लो एग्जाम्पल देता हूं, आज मंडे है, आज आपने 2 पीएम को इन्वेस्ट किया पैसे, अपने नेट बैंकिंग से पैसे डेबिट करवा दिए, तो इसका मतलब ये मत समझना कि आपको आज का क्लोजिंग एनएवी मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने 2 पीएम को किया है, आपके बैंक अकाउंट और म्यूचुअल फंड के बैंक अकाउंट के बीच में एक होता है थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे। थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे क्या करती है? 1 डे का टाइम लेती है आपके बैंक अकाउंट से पैसे जो है उसके बैंक अकाउंट में पहुंचाने में। तो आपका पैसा अगर मान लो कल ट्यूसडे को 3 पीएम से पहले पहुंच गया, तो ट्यूसडे का क्लोजिंग एनएवी मिलेगा आपको। अगर मान लो वो वेडनेसडे को पहुंचता है, कल ट्यूसडे को 3 पीएम के बाद पहुंचता है, तो आपको कल का एनएवी नहीं मिलेगा, आपको वेडनेसडे का एनएवी मिलेगा। समझ गए? इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ शायद।
सर जी आईटी इंडेक्स 3.5% डाउन है, आपकी इस पे क्या व्यू है? आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से बोलता हूँ, इंडेक्स फंड जो भी है, आप बेट करें। नेक्स्ट 10 ईयर्स के बाद पूछना कि रिटर्न क्या है नहीं है, जो भी है। आप सिप मोड में हो द बेटर है, अगर डाउनफॉल में लेना है तो भी द बेटर है। आपको ट्रैक नहीं करना कौन सी कंपनी रहने वाली नहीं रहने वाली, आप बस बेट करें उसमें। ठीक है सर, एक्टिव बाय वॉल्यूम 40 मिलियन इन मनी कंट्रोल ऐप में दिख रहा है सर। 40 मिलियन एम है मतलब मिलियन है सर जी। ठीक है, इसका मुझे देखना पड़ेगा सर जी क्या है नहीं है। एक्टिव बाय वॉल्यूम मनी कंट्रोल में सर मैं देख के बताऊंगा, इसका मुझे अभी आइडिया नहीं आ रहा है। मैं अगर मान लो उसका मुझे स्क्रीनशॉट दिख गया तो मैं समझा सकता हूँ क्या है नहीं है। फिलहाल अभी मुझे आइडिया नहीं आ रहा इसके बारे में क्या है नहीं है फिलहाल अभी। कोलकाता स्टॉक मार्केट था अभी, किस इसकी पोजीशन क्या है सर? कोलकाता देखो सर, देवदर्शन जी सबका स्टॉक मार्केट था, लेकिन वॉल्यूम वहां पे नहीं हुआ सर जी, फिर फायदा क्या है? और बायर एंड सेलर नहीं रहे, आपको बाई करना है सेलर ना मिले, सेलर करना है बायर ना मिले, फिर फायदा क्या हुआ? तो एनएससी बीएससी मेजर है अभी। सर मेरे पास 2 ईटीएफ 2 स्टॉक्स 10 लाख व्यू सर जी। सर मेरे पास 2 ईटीएफ हैं 2 स्टॉक्स 10 लाख व्यू सर जी। सर जी अभी सर जी आप 10 लाख रुपए सर सिप मोड में ही रहो सर जी, फिर से बोलता हूँ। आपने ऑलरेडी पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, बहुत सारे इन्वेस्ट कर रखे हैं, मुझे पता है फर्स्ट लाइफ से हो आप। चीज़ें क्लियर चल रही होगी, मुझे पता है क्लियर अच्छी है, दिक्कत नहीं होने वाला है। 10 लाख को आप जो है सिप मोड में 2 ईटीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको जो भी लेना है। मुझे लगता है आपने वो सारे ले रखे हैं, क्या बोलते हैं सेक्टोरल वाले ईटीएफ। मिड कैप वाला है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 और जूनियर 20 का है, उस पर आप बेट करें। 2 स्टॉक्स में आप क्या बोलते हैं लाइफ के स्टॉक्स में और पीटीलाइट पे बेट करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा फिलहाल अभी। ठीक है, या फिर आप लाइफ के स्टॉक्स तो ऐड करते रहे लॉन्ग टर्म के लिए, आपको ही ऑटो स्टॉक्स आप ले सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प हो गया, मारुति हो गया, आप ले सकते हैं उसमें। ठीक है, काफी अच्छा रहेगा वो। सर जी टाटा केमिकल से ईवी के लिए काम करेगा सर जी? सर जी देखो उतना मत सोचो बस। ठीक है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, पार्ट वाइज अमाउंट इन्वेस्ट करना, पार्ट वाइज मतलब कुछ पोर्शन इन्वेस्ट करना। सर जी वर्कआउट नहीं करता, आप क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा सोचोगे तो पूरे पैसे डाल दोगे। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आता ही नहीं किसी को, मुझे भी नहीं आता इंडेक्स कैसे बीट करते हैं। और इंडेक्स बीट करना आ गया तो वो कंपनी खोल लेगा वो, फिर कोचिंग क्यों करवाएगा? 15% रिटर्न बीट करके म्यूचुअल फंड हाउस 15,000 करोड़ मैनेज कर रही है, 15,000 करोड़ मैनेज कर रही है वो। अब बस रिटर्न दिखाओ ना, इन्वेस्टर तो ऑटोमेटिक आने वाले हैं। रिटर्न कहाँ से? बस पब्लिक में दिखाओ, सेबी रजिस्टर्ड हो जाओ, जो कंप्लाइंस है उसके अंडर आना। वो खुद के पोर्टफोलियो में दिखा रहे हो, वर्कआउट नहीं करेगा सर जी। वो मांगना पड़ेगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक बार इन्वेस्टर आएगा, समझ जाएगा कैसा है नहीं है, दूसरी बार नहीं आने वाला। म्यूचुअल फंड हाउस में क्या है, सिप करता है इन्वेस्टर, तो सिप करता रहता है। क्यों? उसको पता है ना, सेबी को मंथली रिपोर्ट पहुंचता है ऑडिटेड वाला, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आपको पूरी लाइफ टाइम यही करना पड़ेगा, इन्वेस्टर लाने पड़ेंगे। इन्वेस्टर ठीक है, देख एक बार देख के आ गया, प्रॉफिट कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, कितना दिन रहेगा वो? प्रॉफिट होगा तभी तो रहेगा। ठीक है, तो चीजें क्लियर रखो। ठीक है सर, एनआईटी फाइटी अभी सर जी बिल्कुल बेट करते रहो सर जी आप। सर राकेश गोयल जी, सर रिलायंस की मार्केट कैप 2 लाख करोड़ है, लेकिन सर किसने बोला रिलायंस की 2 लाख करोड़ है? रिलायंस रिलायंस की मार्केट कैप 2 लाख करोड़ है, लेकिन 10 लाख 12 लाख करोड़ के ऊपर है सर जी। लेकिन वो सिर्फ 2500 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन किसकी बात कर रहे हो आप? लेकिन पेज इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप सर जी 2500, किसकी बात कर रहे हो? रिलायंस की इसकी बात कर रहे हो क्या? के रिलायंस की 12 लाख करोड़ की है सर जी। 10 लाख करोड़ किसने बोला सर जी? 2 लाख करोड़ की आपको, 2 लाख करोड़ का तो आपका लाइफ का सेक्टर हो गया है। सर इक्विटी ट्रेड करते वक्त अवेलेबल बैलेंस से ज़्यादा शेयर्स खरीदते हैं तो चार्ज कट होता है? सर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इंट्राडे के लिए आप सर जी खरीद सकते हो 4-5 टाइम्स मार्जिन के ऊपर, जहाँ तक ब्रोकर आपको अलाउ करता है, आपको सिर्फ ब्रोकरेज देना होगा। सर जी मैं पैरामिलिट्री फोर्स में हूँ एंड ऑनलाइन आईसीसी का 1 करोड़ टाइम प्लान 7 ईयर्स के लिए 42 4 कायदा है 4 लाख रुपए करना है, एनएसडीसी का भी सेम है, प्लीज बताएं कैंसल ले। सर जी आप 50 लाख का एचडीएफसी से ले लो, 50 लाख का आईसीसी के ले आईसीसी से ले लो, दोनों आप डाइवर्सिफाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 50 लाख आईसीआईसी का, 50 लाख एचडीएफसी का, 4.2 लाख 2 लाख रुपीज पे करना है ना? कितना 42 ईयर्स, कितना एज है आपका? एज बस बता दो मुझे, मैं बता दूंगा कहाँ इन्वेस्ट करना है आपको। 50,000 रुपये, मान लो 5 लाख रुपये आप पे करोगे, 80,000 रुपीज जो है आप एक्स्ट्रा पे कर देना उसके लिए। जो आप 4.2 लाख रुपीज पे कर रहे हो, उससे आपका 3 to 4 टाइम्स अमाउंट जो है आपको वापस मिल जाएगा टिल 60 ईयर्स में। ठीक है, वो आप कर सकते हो, फैमिली सिक्योर हो गई, कोई हेडेक नहीं रहने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब डरते यहाँ पे है कि मेरा 4.2 लाख रुपीज नहीं मिलने वाला, ये कोई सवाल ही नहीं है।
फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहला काम बेसमेंट का है। अर्निंग पर्सन ही को कुछ हो गया, फैमिली कहाँ रहने वाली है, ठीक है। ये बहुतों को दिक्कत होती है। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग में जो समझदार होते हैं वो सबसे पहला काम टर्म प्लान करते हैं, इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, टर्म प्लान करते हैं सबसे पहला काम। सर यस बैंक का क्या होगा सर जी? यस बैंक सर जी मत लो सर जी, तो ये अच्छा रहेगा सर जी। ले रखा है थोड़ा बहुत है, ठीक छोड़ दो सर जी उसको। सर स्पाइस एट बाय 97 सर जी, लंबा वेट करना पड़ेगा सर जी। सर एपिसोड हर वक्त लोगों को बहुत क्वेश्चंस होते हैं और कोई नहीं बताने वाला है सर जी। मुझे मजा आता है सर जी, मुझे दिक्कत नहीं है सर जी। वो सब थोड़े बहुत जो है सैंपल्स आते हैं, उसकी चिंता मत करो। वो सैंपल्स मुझे पता है सर जी, मैं इस फील्ड में स्टार्टिंग से हूँ, ठीक है। अभी बिठा दूंगा उनको, कुछ नहीं आता तो सैंपल सर जैसे मिलते रहेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं आप जब इस फील्ड में आते हो तो मान के चलो कि आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप इस फील्ड में आते हो तो मान के चलो सुनना पड़ेगा सर जी, उसकी दिक्कत नहीं है, क्या है नहीं है, ठीक है। मुझे पता है सर जी क्या है नहीं है उसका, बस ठीक है। सर सर शेयर प्रॉफिट पे कैपिटल गेन टैक्स लगता है, डिविडेंड पे भी टैक्स लगता है सर जी? हाँ, डिविडेंड पे टैक्स लगेगा अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लैब, और शेयर प्रॉफिट पे जो भी आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटिव है उसके हिसाब से टैक्स लगेगा आपको, ठीक है। सर जी एफ एंड ओ में मिनिमम कितना रुपीज लगता है ट्रेड करने के लिए, प्लीज बताएं सर जी। वो डिपेंड करता है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है। टीसीएस का अलग लगेगा, आईटीसी का अलग लगेगा। जब आप बाई करने जाते हो वहां पे अमाउंट दिख जाएगा आपको, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। सर म्यूचुअल फंड्स पे टैक्स कितने सेव करें सर जी? अप टू सर जी 1.5 लाख रुपीज आप टैक्स टैक्स सेव कर सकते हो, एटीसी बेनिफिट। अगर आपको 2 लाख रुपीज सेव करना है तो एटीसी बेनिफिट अप टू 1.5 लाख रुपीज। म्यूचुअल फंड्स में 50,000 रुपीज एटीसीसीडी 1बी जो है आपका एनपीएस में आप सेव कर सकते हो, अप टू 2 लाख रुपीज तक। उससे ऊपर जो है सेव नहीं कर सकते आप। बाकी हेल्थ इंश्योरेंस लेना हो तो अलग अलग है सर जी। कल्याण जी सर जी आपका व्यू सर जी? कल्याण जी सर नहीं, टाइटन सर जी बेट करो। सर आइए सर व्यू सर जी ले सकते हो सर जी, सिप मोड में रहना सर जी। सर बाई एचएफसीएल नहीं, मेरे तो सर इस पे ना है। सर एनएफओ में कैसे बेनिफिट होता है डिटेल में बताओ। सर न्यू फंड ऑफर में कोई बेनिफिट नहीं होता सर जी। आप इन्वेस्ट करो, उसके पीछे कंपनी है, कंपनी 2% ऊपर होगी तो आपका प्राइस 2% ऊपर जाएगा। कंपनी 2% नीचे होगी तो आपका प्राइस 2% नीचे जाएगा। सर ये आपका आईपीओ थोड़ी है, सिंगल है। सर एंजल ब्रोकिंग में सुबह सुबह अमाउंट विड्रॉ करके बैंक अकाउंट में कब तक आते हैं? सर जी बैंक अकाउंट में सर जी आपका सेटलमेंट हो चुका है तो शाम तक चला आएगा, नेक्स्ट वर्किंग डे चला आएगा, ठीक है। सर आप नॉलेज को जाना हो, मैं नोट से लिखती हूँ याद हो जाता है। देखो मैंने मेहनत किया हुआ है, ऐसा नहीं है मैंने मेहनत नहीं किया हुआ है। मेरा जो कोर्सेज है, जो सभी बोलता है मूर्ति म्यूचुअल फंड एडवाइस करना है तो ये कोर्स करना है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर करना है तो ये कोर्स करना है, वो मैं करके बैठा हुआ हूँ, सब करके बैठा हुआ हूँ। पीएमएस कर रहा हूँ फिलहाल, अभी फेल हो गया था पहली बार, लेकिन मैं फेल होना, मैं 12th ही फेल हूँ, तो मुझे फेल होना मजा आता है। मुझे पता है फेल होऊंगा तो मैं सीखूंगा। अगर मैं थोड़ा पढ़ के गया पास हो गया तो मेरे लिए वो फायदा फायदा नहीं करने वाला, ना मेरे लिए फायदा करने वाला, ना मेरे इन्वेस्टर के लिए फायदा करने वाला है। ठीक है, मैं फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखने जाता हूँ, मैं फेल हो जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फेल फेल होके ही पास हुआ हूँ। तो वो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। और आपको लगता है इन्वेस्टर्स इन जनरल बोलता हूँ कि बहुत से एडवाइजर को लगता है कि इन्वेस्टर जो है बेवकूफ होता है। मुझे नहीं लगता। अगर आप इन्वेस्टर, और मान लो वो पढ़ा होगा तो समझ जाएगा उसका सवाल पूछने का तरीका कैसा है। अगर इन्वेस्टर सवाल पूछ रहा है आपसे, आप कनेक्ट कर लोगे कि अगर इसके पास कुछ नॉलेज नहीं है तो ये सवाल ये पूछ नहीं सकता। इन्वेस्टर वो सवाल पूछ रहा है तो मैं समझ जाता हूँ ये मुझे टेस्ट कर रहा है, ये मुझे ये टेस्ट कर रहा है कि मैं इसको 10 लाख रुपीज देने वाला हूँ, ये अपने बेनिफिट के लिए कहीं और डालेगा इस, या फिर मेरा बेनिफिट देख रहा है। उसको पता है मैं उसके पास गया हूँ, मतलब मेरा बेनिफिट तो है। मेरा बेनिफिट नहीं होगा तो वो मैं उसके पास जाऊंगा क्यों? पहली बात। दूसरी बात, वो चाहता है कि मतलब इसी का बेनिफिट ना हो पूरा, समझ गए? तो मैं समझ जाता हूँ क्या वो पूछना चाहता है, तो वो नॉलेज मुझे रखना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोल सकता सर जी मैं आउट ऑफ सिलेबस था, कोर्स में नहीं था, समझ में नहीं आ रहा, या झूठ बोल दूँ। वो वर्कआउट नहीं कर पाता लॉन्ग टर्म में, ठीक है। कम्युनिकेशन ऐसे ही बढ़ता है, वो रखना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी रखना पड़ेगा वो नॉलेज आपको। नहीं है फिर दिक्कत है, दिक्कत है वहाँ, बहुत दिक्कत है। इन्वेस्टर नहीं मिलेंगे आपको। हाँ, फिर वैसे वाले मिल जाएँगे आपको, ब्लफ करना है तो। लेकिन आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए कि मतलब आप घूम रहे हो, कहीं भी कुछ काम कर रहे हो, आपको 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 अर्निंग आता रहे, तो वो वाले इन्वेस्टर्स जो हैं आपको नॉलेज है तभी मिलने वाला है, वैसे नहीं मिलने वाला। चांस बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब मिल भी गए आपको वन टाइम मिलेंगे, बेनिफिट नहीं हुआ, निकल जाएँगे वो, ठीक है। टाटा मोटर्स लॉन्ग टर्म के लिए ऑलरेडी है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया है 1.5 मंथ्स पहले 8 लाख से इन्वेस्ट किया था, 11 लाख वैल्यू है, 40% रिटर्न मिल रहा है सर जी। फंड बैलेंस कितना चाहिए सर जी? 40% सर जी, फंड बैलेंस सर जी ऑलरेडी आप प्रॉफिट में हो सर जी, फंड बैलेंस क्यों चाहिए सर जी इसमें आप? ऋषभ जैन जी, ठीक है।
आप ऑलरेडी सर क्या प्रॉफिट में हो। फंड बैलेंस का मतलब मैं समझ नहीं रहा हूँ, एक्स्ट्रा फंड कितना चाहिए सर जी आपको क्या? कुछ एलाबोरेट करो तो मैं बता सकता हूँ आपको। सर कोल इंडिया व्यू सर जी मत लो सर जी, ठीक है? इस पैसे छोड़ ही दो आप, दूसरा कोई स्टॉक देख लो। सर जी ब्लू एनर्जी सर जी लॉन्ग टर्म के लिए सर जी नहीं। सर व्हाट अबाउट मिस्टर वेक्टर फूड सर जी मत लो। मैं इसके रिगार्डिंग जो है एक वीडियो बनाया था रिसर्च रिपोर्ट में। सर जी वर्कआउट नहीं कर पाएगा, ठीक है? टाटा मोटर्स का क्या हुआ सर जी? टाटा मोटर्स सर जी बने रहो, मैं 140 से बोल रहा हूँ। मोमेंटम सर ये देख सकते हो तो बने रहो, ठीक है? ऋषभ जैन जी मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपने अपने पैसे पे लिया है या मार्जिन पे लिया है? मार्जिन पे लिया है 8 मंथ पहले, बहुत इंटरेस्ट पे किया होगा आपने, बहुत मतलब बहुत, ठीक है? तो वो चीज़ ध्यान रख लें। कभी भी मैं मार्जिन वाला पैसा जो है लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करने के नहीं बोलता हूँ। आप ब्रोकर से लोन लेके कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए कैरी फॉरवर्ड मत करो। बहुत वर्कआउट नहीं करेगा सही लॉन्ग टर्म में, ठीक है? 5 डेज़ 10 डेज़ तक हो तो ठीक है। उससे ऊपर लॉन्ग टर्म आप मत खींचो। टाटा मोटर्स सर जी क्या होगा सर बता दिया है आपको सर। मेरी एज 38 ईयर्स है। टर्म प्लान के साथ कहाँ 11,000 10 80 लाख कहाँ इन्वेस्ट करें प्लीज सर जी? सर इसके बारे में मैं बता दूंगा आपको कल, ठीक है? क्या 38 ईयर्स एज है ना? 4.2 लाख रुपीज आपको लग रहा है टर्म प्लान के साथ 80,000 रुपीज। कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है आपको, डालना है एनपीएस में ही है, ठीक है? मैं कल बता दूंगा आपको क्या करना है। कहीं और इन्वेस्ट नहीं करना है। मुझे इन्वेस्टर भरोसा नहीं है। पैसे चाहिए आपको, एनपीएस में डालना होगा। मुझे पता है उसमें रिटर्न 2% कम मिलेगा, लेकिन मुझे ये भी पता है डिसिप्लिन नहीं है इन्वेस्टर। आपको रिक्वायरमेंट होगी किसी चीज़ की, आप पैसे निकाल लोगे, ठीक है? 7 ईयर का ही टर्म प्लान लेना, 7 पे ही लेना आप, ठीक है? सही कर रहे हो, 7 पे मतलब 7 साल में ही आप काम खत्म करो। और ये देख लेना आप सिक्योर्ड कब तक हो। सिक्योर्ड मतलब मुझे नहीं लगता 4.2 होना चाहिए। सिक्योर्ड आप कब तक कर रहा है, ठीक है? और आपको लगता है कि 60 ईयर्स में बच्चे सेटल हो जाएंगे, बच्चे अर्निंग अच्छा स्टार्ट कर लेंगे, उससे उससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, तो 60 ईयर्स तक रखो। अगर आपको चाहिए कि नहीं 65-70 ईयर्स तक होना चाहिए आपका, तो देख लो 7 ईयर्स के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। आपका क्या बोलते हैं जो क्या बोलते हैं वो है, एक टर्म आता है मैं भूल रहा हूँ, जो आपका सिक्योरिटी मिल रहा है 1 करोड़ का, कितने एज तक का मिल रहा है? मैं उसका एक टर्म भूल रहा हूँ मैं, ठीक है? वो एक बार देख लेना। ठीक है सर, मैंने आपको सिर्फ एक ही बार लाइव सुना था, आज दूसरी बार सुना है। आपका नॉलेज से आपका गोल क्या है अपने इसमें में रजिस्ट्रेशन? सर सेवी में रजिस्ट्रेशन सर जी मैंने अप्लाई किया सर जी। मैं सर जी मैं बोला ना, मैं इस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है सर जी। मेरा मेरा वो नहीं है कि मुझे पैसे कमाने, पैसे मेरे पास आते हैं, दिक्कत नहीं है। मैं सर जी बोला ना, मुझे 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है। आप 1.5 बिलियन को एडवाइस नहीं कर सकते, ठीक है? इन्वेस्टर्स मेरे पास आते हैं, 15-20 इन्वेस्टर था अभी तक, अभी जो है 40-45 इन्वेस्टर हैं। रेफरेंस मिल रहा है, जो पहले वाले थे वही रेफरेंस दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? वैल्यू क्रिएट हो रहा है, सिंपल टर्म है, और कुछ है ही नहीं। वो भी वेट कर रहे हैं, वैसा नहीं कि उनके पास जल्दी है पैसे बनाने की, वो भी वेट कर रहे हैं, पोर्टफोलियो में दिख रहा है रिटर्न आ रहा है, तो रेफरेंस मिल रहा है मुझे। सिविल रजिस्टर्स के लिए अप्लाई किया है, 2 बार अप्लाई किया था। डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से जो है दिक्कत हुई थी। इस बार पूरा डॉक्यूमेंट क्लियर है, देखता हूँ मिल जाना चाहिए मुझे, इस बार दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इस बार मिल जाएगा मुझे, सिविल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, सिविल रिसर्च एनालिस्ट मिल जाएगा मुझे शायद। अगली बार अगले साल मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए अप्लाई करूँगा। अब देखता हूँ उसका क्या होगा नहीं होगा। इस फील्ड में हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, जो भी होगा मैं करता हूँ। सीसीआर मुझे करना है, मुझे डेट के बारे में भी जानना है, क्योंकि मैं एडवाइजर हूँ तो मेरे से कुछ भी पूछ सकता है इन्वेस्टर कुछ, ये मैं मान के चलता हूँ। मैं नहीं बोल सकता उसको कि मुझे नहीं आता, चीज़ें पता नहीं है, तो वो वर्कआउट नहीं करता है। इन्वेस्टर को मान लो 10 करोड़ क्या बोल सॉरी बोलता हूँ 10 लाख देने का मन है या 20 लाख देने का मन है, वो 2 लाख देगा मुझे, समझ जाएगा नॉलेज नहीं है तो। नॉलेज आप पढ़ने लगोगे तो फिर वो नहीं होगा कि 2% कैसे बनाए, 3% कैसे बनाए। और आपको रिस्क पता चल गया ना, इस एसेट में ये रिस्क है, वहीं रुक जाओगे आप। अब नॉलेज नहीं है तो फिर कुछ भी करोगे, कुछ भी मतलब कुछ भी करोगे, 2% 3% आपको लगेगा कि हाँ बनता है, ठीक है? अप्लाई करूँगा सर जी, ऑलमोस्ट होने वाला है, देखता हूँ। सर सेलेब बाई टाटा मोटर्स से प्रेज़ेंट डीवीआर, सर फिर से बोल रहा हूँ, सस्ता देख रहे हो क्या? सर जी डीवीआर में क्या है, सिर्फ़ आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, डिविडेंड आपको जो है वोटिंग राइट्स नहीं मिलता वहाँ पे, डिविडेंड आपको 5% एक्स्ट्रा मिलता है। वो सर जी मत करें। मैं फिर से बोल रहा हूँ सर, ये सस्ता वाला जो माइंड में मेंटालिटी बन गया ना आपका, लाइफ़ में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे सर जी, ठीक है? अच्छा चूज़ करो, सस्ता मत चूज़ करो। सर आर्मी पर्सन के लिए टर्म प्लान लेना ठीक रहेगा सर जी? हाँ। सर ये टर्म प्लान मतलब सर जी फैमिली की सिक्योरिटी है। सर ये आपको लग रहा है कि मैं 7 ईयर्स में क्या बोलते हैं 4.2 लाख रुपीज़ पे करूँगा और मान लो 75 ईयर्स तक आप सिक्योर हो। ऐसे होता नहीं है कुछ। लेकिन आप 4.2 लाख रुपीज़ के लिए फैमिली फैमिली को रिस्क में डाल रहे हो। और सिंगल अर्निंग पर्सन हो तो, वाइफ अर्न कर रही है, नॉलेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्वाइव कर लेगी।
सिंगल अर्निंग पर्सन सर, सोचो सोचो क्या होगा। ये फाइनेंशियल प्लानिंग की सर बेसमेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। बेसमेंट है सर जी। अगर मैं नहीं हूं तो मेरे बच्चे का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा। वो आपका नहीं, क्या बोलते हैं, क्लियर है, आप वेल टू डू फैमिली से नहीं हो, अ, सब कुछ नहीं है, तो फिर सर जी आपको एटलीस्ट इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। वो 4.5 लाख 2 लाख रुपए आपको नहीं मिलेंगे, वो सर छोड़ दो। जो आप 80,000 रुपये, मान लो मैं 30 ईयर्स का हूँ, 1 करोड़ का टर्म प्लान मान लो मुझे 15,000 से 18,000 मिल रहा है, 3 लाख रुपये मैं पे करूंगा। वही मैं मान लो 50,000 रुपीज़ में पे करता हूँ या 25,000 रुपीज़ में पे करता हूँ एनपीएस में, नेक्स्ट 30 ईयर्स में मुझे मिलने वाला है 4 लाख रुपीज़। तो मैं यहाँ 3 लाख रुपीज़ पे कर दूँ, ओनली 25,000 रुपीज़ मैं इस एज में ओनली एनपीएस में डाल के छोड़ दूँ, तो मुझे पता है मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ। म्यूचुअल फंड में डालूंगा, रिटर्न थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, तो फिर मेरा गोल ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। एनपीएस में डाल दूंगा, 4 लाख रुपीज़ मिलने वाले हैं। क्या बुरा है क्या? कुछ भी होता है मुझे टिल 75 ईयर्स या 85 ईयर्स, मेरी फैमिली सिक्योर्ड है। तो मैं 3 लाख रुपीज़ के लिए रिस्क पे डाल लूँ, ठीक है। तो वैसे आप सोचोगे तो दिक्कत नहीं होने वाली सर। स्टूडेंट पावर से बिल्कुल नहीं। सर अपने अपने पैसे के लिए फंड बैलेंस मतलब बेचने के लिए ज़रूरत में फंड बैलेंस 1300 रुपीज़ है, कितने चाहिए सर जी? सर जी कुछ नहीं चाहिए सर जी बेचने के लिए आपको। बेचने के लिए सर जी नहीं चाहिए। नहीं सर जी, बेचने के लिए नहीं चाहिए सर जी, आप कर सकते हो। वो क्योंकि ज़ीरोधा जो है ऑलरेडी, क्या बोलते हैं, पैसा वो आपसे ले लेता है अपफ्रंट। आप बेचोगे 20% कम आएगा, ठीक है। सर कैन आई बाई टीसीएस नाउ 240 पॉइंट डाउन सर जी। सर जी लॉन्ग टर्म व्यू है सर जी, आपका तो ले सकते हो, मोमेंटम देख सकते हो तो ले सकते हो। नेक्स्ट 10 ईयर्स का व्यू है आपका, बेट करो। जीएमआर इंफ्रा मेरी तरफ से ना है सर। इक्विटी ट्रेड करते वक्त हमारे पास 8000 है, मैंने इंटरडे में प्रॉफिट होने के बाद और लॉस होने के बाद चार्ज वगैरह कितना कटेगा? सर वही है जो भी आपका वॉल्यूम पे चार्ज है, वो प्लस 20 रुपीज़ का, क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज जो है वही लगने वाला है। आईआरसीटीसी एसएम लिस्ट में है क्या? सर जी मुझे देखना पड़ेगा इसके बारे में। सर आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहता है सर जी मैं देखो पटेल जी, मैं देखो अभी तो मैं नहीं कर सकता, मैं पैसे वैसे नहीं ले सकता। आपको जो भी है पूछ लो यहाँ पे। ऑलमोस्ट देखो मैं 2 घंटे का लाइव में हूँ, सारे सवाल ले लिए मैंने। सारे मतलब सारे सवाल ले लिए, एक भी सवाल छोड़ा नहीं है मैंने। अब जो नहीं आया नहीं आया, मुझे नहीं पता, मैं देख के बता दूंगा। ऑलमोस्ट मैंने सारे सवाल ले लिए, ठीक है। मैं सर जी चार्ज नहीं करूँगा, मैंने आज तक ना चार्ज किया है। कोई कैश में कोई इन्वेस्टर बोल दे कि मुझे ट्रांसफ़र किया है, मान ही नहीं सकता मैं। मुझे सर जी, क्योंकि मैं इस फ़ील्ड में काम करके आया हूँ सर जी, ठीक है। मेरे ऑर्गेनाइज़ेशन मुझे पता है, ऑर्गेनाइज़ेशन मु कोई इन्वेस्टर बोल रहा है मूर्ति मुझे 10 करोड़ डालने हैं, लेकिन मुझे इस रूट के थ्रू डालने हैं। मेरा ऑर्गेनाइज़ेशन सीधा बोलता है न, उसको क्या मतलब है? उसके पास इतने बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं, वो क्यों एक 10 करोड़ के इन्वेस्टर के पीछे पड़ेगा? क्यों रिस्क लेगा वो? वो चीज़ सीखा है। कंप्लायंस में सर जी मैं नहीं करूँगा सर जी, मुझे इन्वेस्टर पे भरोसा नहीं होता। आपको सेम आपको अप्रोच मेरे साथ भी रखना होगा, सेम अप्रोच। पैसे दे रहे हो, सर्विस चाहिए, तभी जाके सक्सेस हो पाएगा। सर मुझे भरोसा नहीं है, मुझे ठीक है सब कुछ सही चल रहा है, सही चल रहा है। कुछ भी गलत होगा सर दिक्कत हो जाएगी मेरे ऊपर, ठीक है। मुझे लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है, मुझे शॉर्ट टर्म के लिए पैसे नहीं चाहिए। ऑलमोस्ट आ जाएँगे, दिक्कत नहीं है मुझे। सिविल रजिस्ट्रेशन लेता हूँ, आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं है सर जी। फिर जो भी पूछोगे, जो भी चार्ज होगा मैं ले लूँगा, जो भी सर्विस देना होगा दे दूँगा सर जी, उसमें दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी जो भी है पूछो आप लाइव में, दिक्कत नहीं है सर जी, जो भी पूछना है। मैं ऑलमोस्ट सारे सवाल के लिए कंफर्टेबल हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है। आप कहाँ पूछोगे मुझे पता है आपका सोच कहाँ तक है, वहाँ तक मैं काम करके भी आया हूँ, चीज़ें पता भी है, पढ़ाई भी की है। तो मुझे दिक्कत नहीं है सर जी कि बताना कैसे, बताना नहीं बताना। अब डिपेंड करता है कि आपको कैसे रखना है इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। सर जी व्हाट अबाउट योर कॉल ऑन जीटीएल इंफ्रा? नहीं सर जी, बिल्कुल भी नहीं। आदित्य बिरला आईपीओ होल्ड सर जी, होल्ड रखो सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जिसको दिलवाया था सबको होल्ड पे है, ठीक है। इंडस टावर सर जी फॉर अ लॉन्ग टर्म ले सकते हो सर जी, डिविडेंड वाली स्टॉक है। मोमेंटम से डाउनफॉल दिखाएगा लेकिन डिविडेंड मिलता रहेगा, ठीक है, ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, 2 घंटे का लाइव हो चुका है, कल फिर मिलते हैं 8 पीएम, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, ठीक है, बाय।